अभी भी मेरे को ऐसे डीएम्स आ रहे होते हैं कि आओ मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेता हूँ यार। एक और रियल एक अंकल है और मैं कोई भी स्टोरी डाल रहा हूँ रैंडम में, अगर कुछ भी डाल दूं ना, आई लव यू जानू। सच में भाई, और मतलब मेरे पास कुछ वो नहीं होता रिएक्शन, मैं क्या बोलूं भाई इसको। मैं ना लड़कों का एक वो होता है मंत्र, इतने में छड़ गए। हाँ क्या अभी मैं मतलब एक दोस्त से मिलने गया था, कह रहा था भाई हमने तो एक नई स्ट्रेटेजी ढूंढ ली है, पूरा फ्लैट है तो सब लड़के आ जाते हैं, पर एक टाइम बाद ना सबको लगता है कि अब हो गया है, अब रुक जाना चाहिए। तो वैसे सामूहिक नहीं बोलते कि अब रुक जाओ। वो क्या करते हैं, वो दो इस कमरे में चले जाएंगे, दो उस कमरे में, दो इधर दो उधर, अपने ग्लास छुपाएंगे इधर उधर इधर। क्या हमारा तो हो गया कि भाई नहीं ग्लास खो गए। क्योंकि अगर ग्लास पड़े हैं यहाँ, बोतल पड़ी है वहाँ और लौंडे बैठे हैं तो वो रुकेगा नहीं। अनिकेत अनिकेत वो चोक हो रहा है। भाई हमारे समझ में नहीं आया, मैंने तो मतलब चोक इन वन पर्सन चोक हो रहा है। ये वैसे टिपिकल जाट नहीं है। तो बट टिपिकल क्या होता है, लाइक मतलब रजत दलाल। नहीं रजत दलाल तो नहीं, मतलब पर रजत दलाल जाट जाट ही करता है, मतलब देखा ऐसे तो यार फिर मीम्स तो वो वाले भी आते हैं कि ध्रुव राठी भी जाट। भाई वाली भी अच्छी। मेरे को तो सबसे बड़ा अनिकेत अभी ये बता कि मैंने तेरे को कम से कम 2-3 साल पहले देखा होगा, ठीक है, और तब तू बिल्कुल अलग था और अभी तो बिल्कुल अलग बेवकूफ है। जैसा मतलब बेवकूफ जैसा चूतिया तो सीधा मतलब साधा वो सा तो ही मैं पीठ था। पीछे कहता, अच्छा। सामने नहीं कहता, पर अजन ऐसे फिजिक वाइज ही देखा जाए तो काफी चेंज हो गया। फोन तो साइलेंट कर ले। एक मिनट हाँ। सॉरी यार। अच्छा वो नंबर है भाई। तो फिर मतलब इतना चेंज सोच के किया था कि या फिर कुछ ऐसा फक हो गया लाइफ में तो कि अब तो नहीं नहीं ऐसे फक वक तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब क्या बताऊं, बिना दिल टूटे बॉडी बनी है तेरी। कह सकते हैं मतलब कभी मैंने ये चीज़ तो सीरियसली नहीं ली कि यार दिल टूट गया तो चलो अब जिम चलते हैं लोहा उठाएंगे। मेरे को मस्ती करनी थी, मैं जिम में जाके कर ली, बस वही था। और पर जिंदगी मस्ती का फायदा ज्यादा होता है मतलब। हाँ कह सकते हैं। तो अभी कुछ खाएगा तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। कोल्ड कॉफी कोल्ड। तो 4 कोल्ड कॉफी कर लें, हाँ, ठीक है। चलो पहली बार बोले दोनों लोग। और एक व्हाइट सॉस पास्ता। एक व्हाइट सॉस पास्ता और 4 कॉफी ना भैया। एक व्हाइट सॉस पास्ता और 4 कॉफी। एक व्हाइट सॉस पास्ता लेकर लेकर कर। हाँ, तो देखो अभी तो तू पूरा फिटनेस ओरिएंटेड कंटेंट बना रहा है, पर और भी जैसे लोग बनाते हैं, सबका ये है कि कुछ टाइम के बाद ब्रांड कोलैब आ जाते हैं। तो एक तो है कि अपना मोनेटाइजेशन तेरा वहाँ से चालू हो गया और प्रोटीन के डब्बे फ्री मिल रहे होंगे। इसमें लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि मतलब तेरे को यही करना है या फिर कुछ और करना है या फिर तू कंटेंट में शिफ्ट करेगा? मतलब कभी मेरा ये प्लान तो था नहीं ऐसा कि मेरे को ऐसे रील वगैरह बनानी है। मेरे को लगता था क्या है ये, मतलब जब मैं देखता था पहले के क्यों ही कर रहे हैं ये सब? जाओ जिम जाओ चुपचाप और करके आ जाओ भाई। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे दोस्त वगैरह बनाते थे, है मेरे कुछ दोस्त मौलिक वगैरह है, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, तो वो बनाता था तो मैं उसको देखता था। मैं कहता भाई ये बना रहा है मस्ती, मतलब उसने बताया मस्ती चल रही है भाई, तो मैंने कहा तू कर रहा है हम भी कर लेते हैं। तो भाई तो उस टाइम पे मैंने बनाना स्टार्ट करा। अब वो बनाते बनाते मतलब कभी ऐसा सच वो नहीं था मेरा कोई प्राइमरी प्लान हो कि मतलब मेरे को यही करना है, या मैंने सोच लिया नहीं भाई वीडियोज ही बनाए। मैं अभी भी मस्ती में बनाता हूँ वीडियोज, ऐसा सच कोई वो नहीं है। और मेरा कभी कंटेंट भी ऐसा नहीं रहा कि फुल वो मोटिवेशन वाला कि वेकअप 4 in the morning, ये वो मुझसे नहीं होता। वो कौन सा कोई एक क्रिएटर है ना, वो करता है कि भाई मैंने आज मतलब एक कोई एक क्रिएटर है फेमस है, मेरे को नाम नहीं आता, पतला दुबला सा, बॉक्सिंग में भी किसी से पिटा है अभी रिसेंट में। तो वो यही वाला कंटेंट बनाता है ना कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 25 बार पुशअप्स मारता हूँ, 25 के 25 सेट मारता हूँ, पता नहीं ऐसा कुछ से करता है। और वो ट्रोल भी हो रहा है। 30 छोले भटूरे। अब लोगों को कंटेंट नहीं देखना। वही हाँ, भाई ऊपर से अरे फिर एक यही चलता है कि जो भी जिम में घुस रहा है ना, वो कंटेंट बना ऐसा रहा है कि मोटिवेशन सिग्मा मेल बनो, वही, बिल्कुल वही। सब छोड़ो जिम ही आओ, यही फॉर रियल देखा जाए तो कोई नहीं है यार सिग्मा। कोई नहीं है सिग्मा। बस बहुत सिग्मा fun है है क्या, इसमें। मतलब जिम के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे लॉकर रूम्स वगैरह भी होते हैं, मतलब बहुत सारे लड़के आते हैं फुल एनर्जी हाँ, अपने हाँ। क्या कहते हैं Sigma- टेस्टोस्टेरोन के साथ, हाई हाँ। लेवल के साथ, तो उनका क्या नैरेटिव रहता है इन चीजों को लेके? बेसिकली मतलब देखो होता कोई नहीं है ऐसा, आई डोंट थिंक सो कोई होता होगा, बट उनका यही है कि सिग्मा यही कि लाइफ में बंदी ना हो, सबसे अच्छा। बड़ी बात। हाँ ये सिग्मा का ये पहला ये fuck रूल यार। वन ऑफ द रूल्स है। किसी को भाव नहीं देना, किसी को अप्रोच नहीं करना, और एक अकड़ होती ये है तो सख्त लौंडा हो गया। कह सकते हैं भाई सिग्मा है भाई। चेंज हो गया सब चीज। जेन जी अच्छा जेन जी सिग्मा सक लौंडा।
सेम ही है सब यार। तो मतलब ये, और जैसे कि वो फैब भी नहीं कर सकते क्या सिग्मा वाले? कैसा फैब? मतलब वो फैब ब्रो, आप फैब करते हो हाँ वही जो तू समझ रहा है। तो वो भी नहीं कर सकते? नहीं भाई, मेरे को लगता है सभी करते हैं यार, कौन नहीं करता? लेकिन मैंने ये जरूर सुना है, अगर आप जिम जा रहे हो और आप मतलब रेगुलर मास्टरबेट कर रहे हो तो कुछ नहीं करना चाहिए शायद से, हाँ शायद कि आपकी बॉडी नहीं एनर्जी डाउन हो जाती है जिम ना भी जाओ, मैं तो कहूँगा तो भी नहीं करना चाहिए रेगुलर। रेगुलरली। रेगुलर। या करते हैं भाई, कौन नहीं करता? प्रखर नहीं करता? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं। मतलब मेरा एक दोस्त है भाई, तू जानता वो है, ज्यादा कर रहा है क्या? वो ज्यादा करता ही है। तभी थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए यार। तो मतलब समझ गए कि तू ऑन रेगुलर बेसिस कुछ नहीं कर रहा है, पर तो लड़की होगी या तो तेरे पास, क्योंकि ये एक नरेशन है ना कि इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड यू डोंट नीड टू मैस्टरबेट मच। नहीं ऐसे नहीं है, बंदी तो नहीं है मेरी भाई, सिंगल हूँ मैं। अच्छा। हाँ तो तो- कभी थी भी नहीं? थी, किसकी नहीं होती, मतलब सही बात है, नहीं होती किसी। बंदे भी होते हैं। नहीं मैं तो स्ट्रेट हूँ भाई। नहीं वो तो मैंने ये नहीं बोला। जिम में मतलब गे अगर कोई आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? अब पता और चलता है भाई कोई और पहले इस पे जवाब दे, फिर अपन गे एनकाउंटर बताएंगे। किसी का कभी गे एनकाउंटर हुआ है? होता ही है ना लाइफ में। भाई हुआ है। रियल लाइफ में नहीं हो, बट हाँ इंस्टाग्राम पे बहुत हुआ है गे एनकाउंटर कैसा, कुछ वियर्ड स्टोरी बता। यार। एज सच कोई स्टोरी नहीं मेरे पास, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसे डीएम्स आ रहे होते हैं कि आओ मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेता हूँ यार। एक पर रियल एक अंकल है, मतलब सच में ऐसा होगा कुछ 40-45 समथिंग, और मैं कोई भी स्टोरी डाल रहा हूँ रैंडम में, अगर कुछ भी डाल दूँ ना, आई लव यू जानू। सच में भाई, और मतलब मेरे पास कुछ वो नहीं होता रिएक्शन, मैं क्या बोलूं भाई, इसको मैसेज रिक्वेस्ट भी पड़ा है भाई तेरे को कुछ करने की जरूरत है नहीं लाइफ में, यू हाँ, हैव अ ये- शुगर डैडी। या तेरे को सामने भाई, से मिल रहा है, इट्स आई डोंट वांट अ शुगर डैडी। 45 अंकल जी। भाई सही कि पापा पैरी की पोना। एज के लड़के आदमी ते भेंट कर रहे हैं। उन्हें भी कुछ चाहिए ना फिर मुझसे, मैं वो नहीं दे सकता। मैं वो नहीं दे सकता। हाँ। कुछ तो भाई चाहिए मैं अपना उन्हें। एक गे एनकाउंटर बताता हूँ। मतलब मैं स्कूल में था, तो अब हर किसी, मैं बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बॉय स्कूल में एक गे होता है एक बंदा। तो मतलब मेरे एक दोस्त ने मेरे को टारगेट दिया था, क्योंकि वो मेरी उससे बहुत अच्छी बनती थी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था गे वो स्कूल में। ऑफ कोर्स बॉय स्कूल में मतलब कुछ ऐसे बाउंडेशंस नहीं होते, क्योंकि लड़कियां तो होती नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पर ऐसा हुआ ही नहीं, पूरा स्टोरी सुनो। तो फिर एक मैंने उसको ऐसे थोड़ा उसके साथ बैठने लग गया सीट पे वगैरह, क्योंकि मेरे को टास्क मिला, मेरे को तो करना ही था। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बॉयज स्कूल के। एग्जैक्ट। तो मैं थोड़ा बैठा। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठा, मैं स्पोर्ट्स पीरियड से आया, तो बहुत थक जाते हैं ना, पैर वैर थक जाते हैं, अगली क्लास में मन नहीं लगता, तो हेड डाउन करके बैठे थे। तो वो खेलता नहीं था, वो कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, वो स्पोर्ट्स पीरियड में बाहर जाके ग्राउंड पे छाए में बैठ जाता था। तो जब वापस आया तो हम लोग बैठे थे मेरी सीट पे, तो मैं थक के बैठ गया, बहुत पैर दर्द हो रहे थे, फुटबॉल वॉल खेला था। तो उसने मेरे अपने हाथ मेरे पैर पे रखे। ओ भाई, इट्स हैपनिंग। इट्स हैपनिंग। और भाई और मेरे को अच्छा लगा भाई, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा भाई थक गया था पैर यार, मतलब तो मेरे को वैसा नहीं लगा, सेंसुअल बट व्हाट इफ तू बाय वैसा वाला अच्छा नहीं लगा। जस्ट माय होमी केयरिंग फॉर जस्ट मी। माय होमी केयरिंग फॉर मी। हाँ मतलब अगर कोई और भी तो भी चल जाता। तो पर उसका हाथ ऐसा लगा थक के रख गया वो, कोई नहीं, फिर उसका हाथ हिलने लगा, कहाँ हिल रहा था? ऊपर की साइड आ रहा था। अच्छा ओके। तो मैं भाई मैंने बोला फक यार, मैं उठ के अपने दोस्त के पास चला गया, मतलब भाई ये हुआ तो यार यही तो मौका है, ये कैसे गवा रहा है तू भाई। फिर मैं वापस गया तो मैंने उससे बोला कि भाई एक काम कर, मेरे घर पर आ जा, मेरे घर पे ऐसे रूम वूम है, अपन सब सेट से करेंगे। तो क्योंकि हमें डिक्लेयर करना था कि वो गे है, हमें प्रूव करना था। बट क्या तेरे को उसमें मजा नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा ठीक था है, ऐसा। ठीक है। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी रहोगा तो फिर मैंने उसे आ बुलाया, रहा सिर्फ था अपने मतलब। घर का एड्रेस दे दिया, और वो बहन अगले दिन मेरे घर आ गया। मेरी मैंने बोला भाई ये मतलब ये सच में हो रहा है, मतलब हमें एक मजाक जब सच होने लगता है ना कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तो भाई करना ही पड़ेगा। घर आ गया यार वो। मैंने बोला नहीं आज तो घर वाले, मैंने उसे वापस भेज दिया। तो फिर मेरे दोस्त वर लाइक कि भाई अब क्या करें। मैंने तो मैं एक काम करता हूँ, लंच में उसे रोक लूंगा, लंच में सब लोग नीचे जाते हैं, अलाउड नहीं होता क्लास में रुकना, तो हम लोग ऐसे टॉयलेट में जाके वापस आ जाएंगे और मैं उसे भी रोक लूंगा, और तुम लोग धप्पा देना, तुम लोगों को दिख जाएगा तुम देखना चाहते हो। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई। फिर मैंने उसको रोक लिया लंच में कि भाई रुक जा, तेरे को जो चाहिए वो दे दूंगा मैं। तो वो रुक गया। अच्छा ये वैसे है। हाँ तो फिर ये लोग चले गए और ये लोग भी रुक गए, पर ये लोग क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने उससे बोला कि भाई चल आजा, चालू कर दे। उससे ज्यादा मेरे को प्रखर इंटरेस्टेड लग रहा था। ऐसा है नहीं,
तो फिर उसने जैसे ही चालू किया वैसे ही सब लोग आ गए और उस दिन से उसने मेरे से बात नहीं करी। इट्स लाइक उसका तो एक उसकी मोमेंट था जो इसने छीन लिया। तो मतलब आप बेसिकली बैड बॉय थे फॉर गाइस। हाँ एंड मे बी ही इज फॉर गर्ल्स एज वेल, वी नेवर। नहीं गर्ल्स इनकाउंटर ही नहीं हुआ था। लो तो यार अपन को मतलब अपन जैसे फिट दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं तो बहुत लोगों का ये नैरेटिव रहता है कि अरे यार लड़की पटानी है तो पहले जिम जाओ बॉडी बनाओ, है ना। पर तूने उसका मोटिव तेरा वाला वो नहीं था कि बिकॉज यू वर इनटू स्पोर्ट्स और मतलब तूने बताया था, तो फिर वो चीज़ आती तो होगी क्योंकि वो उसका बाय प्रोडक्ट तो है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, गर्ल फीमेल अटेंशन। तो मतलब उसको लेके तेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब कि भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता या फिर तू देखता है तो कहता है कि ये लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फर्क पड़ता है फॉर रियल। लाइक अटेंशन सबको पसंद है यार, किसको नहीं होगी। तुझसे आके कोई तेरे को कॉम्प्लीमेंट देगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा। बट मतलब मेरी कुछ बाउंड्रीज सेट है, मैं उन्हें वहीं तक रखता हूँ। अगर कोई हाय हेलो कर रहा है तो मैं उतना ही करूँगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये चीज़ें घर नहीं लेके आता कि मतलब उन लोगों से बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाऊँ। जितना मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को इतना ही मिलना चाहिए, इनसे इतनी कॉन्वर्सेशन रखनी चाहिए, मैं उतनी रखता हूँ, इससे ज़्यादा। इट्स लाइक कि तूने अभी ना अपनी बाउंड्रीज काफी सेट कर रखी है, मतलब क्योंकि प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी या कुछ भी। पर मतलब कैसे डिसाइड करना है, अगर तेरे को फर्दर मतलब तेरा ये है कि मेरे को किसी के साथ आगे नहीं ले जाना है ना, तो फिर तू उतनी बात करता है। पर तू कैसे डिसाइड कर रहा है और कब तक नहीं ले जाना आगे? कभी मन नहीं हो रहा कि भाई ये बंदी सही है? मतलब अभी के लिए तो मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है या मेरे को कोई बंदी चाहिए, मतलब जो मेरा ख्याल रखे, मुझसे पूछे रात को कि बाबू तुमने खाना खाया। तो वो सब चीज़ अभी है नहीं। तो मैं फिर ये चीज़ कभी सोच ही नहीं पाया आगे कि यार कोई बंदी अप्रोच कर रही है तो मेरे को उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से एक पार्टनर का रोल उससे ज़्यादा नहीं होता कि जब आपके दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे हैं और डे के एंड में आप लेट आउट कर सको। भाई या मेरे फिर पास कोई मेरे ऐसा आस बंदा जिससे आप ना दोस्त से जो बात कर सकते हो ना पेरेंट्स से, तो आप पार्टनर से कर सको। यार कह सकते हैं कि मैं इतना लकी हूँ कि जो मेरे आसपास लोग हैं ना वो ऐसे हैं जो समझ लेते हैं मेरी चीज़ों को। अच्छा। हाँ, और मतलब मेरे को कभी ये चीज़ नहीं हुई कि मेरे को किसी तीसरे के पास जाना पड़ रहा है अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के अलावा। तो वो चीज़, उस चीज़ में मैं अपने आप को बहुत लकी बोलूँगा कि मेरे आसपास जितने भी मेरे दोस्त वगैरह हैं या मेरी फैमिली, भाई मतलब होता है लड़कों का कि ना अपने वो पापा के बहुत क्लोज नहीं होते, बातें शेयर नहीं कर पाते। भाई मेरे पापा को ना सबसे बुरे बुरे कांड पता है मेरे, मतलब फॉर रियल, मतलब बहुत चीज़ें हुई हैं। तो एंड ही नोज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो पता होना चाहिए। बस फिर मतलब काइंड ऑफ जो और मेरे को लगता है ये ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स है भाई, पापा को पता होना। जैसे कि मैं भी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा होता हूँ ना रिस्क जिसमें लगता है फट सकती है जाएगी आगे, हाँ हाँ, तो मैं अपने घर में किसी न किसी के कान में डाल देता हूँ कि फटे, तो बैकअप तो तैयार रहता है ना कि भाई कोई है। किसी जैसे को पता पापा था। ही जब ये बोल दें कि तू कर ले मैं देख लूंगा, तो उससे ज्यादा अच्छा बैकअप या कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी भी चीज को करने वही में। एग्जैक्टली। कि हाँ अभी तू 4 साल है तेरे पे, कर ले तू जो करना चाहता है, तो उसके बाद तब तक तो मैं कमा लूंगा, तब तक तो मैं हूँ। और वो जो कॉन्वर्सेशन से ही स्टार्ट होती है भाई, बात है भरोसा। वही, तो वो है। और मतलब मैं हूँ थोड़ा जिद्दी सा, मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि मतलब मैं जो सोच लिया ना कि यार ये चीज़ करनी है, तो चाहे मेरे पेरेंट्स कितना ही मुझे मना करें, कहीं ना कहीं वो मैं उनको बोल दूंगा उनके सामने, ठीक है मैं नहीं कर रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती रहती है यार कि कहीं ना कहीं तो मेरे को मौका मिलेगा जहाँ मैं उस चीज़ को हिट कर जाऊँगा। तो वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं करता रहता हूँ। उन्हें भी पता है कि यार ये कुछ कर रहा है ना, तो एटलीस्ट कुछ गलत तो नहीं करेगा। और मतलब अगर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और तुम कोई जिम में जा रहे हो, तब भी तुम्हें जिम के पैसे देने पड़ते हैं। भाई देने पड़ते हैं यार। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना, तू मतलब जिम का प्रमोशन भी कर सकता है ना। भाई मतलब मेरे को तो देने पड़ते हैं। मैं कभी ये चीज़ ट्राई भी नहीं करी वो कि वाली मैं, ट्राई नहीं की होगी मतलब। हाँ हाँ मतलब फिर वो थोड़ा चीप हो जाएगा। लगता है ना कि यार ये फेम के पीछे मतलब क्या क्या कर रहा है। नहीं हाँ बट ये चीज सामने से ऑफर हो जाए तो क्या दिक्कत है? सामने से की नहीं होगी। शायद लोग जानते नहीं है अभी इतना, हाँ। ये हो सकता है। अरे मैंने ऐसे ऐसे फॉलोअर्स देखे हैं भाई, बस फॉलोअर्स करो, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनके भाई बहुत अच्छे फॉलोअर्स होंगे, 2.5 लाख 3 लाख 6 लाख फॉलोअर्स हैं, पर उन्हें कोई जानता नहीं है। होते हैं भाई, मतलब पर मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों है, मतलब इतने फॉलोअर्स हैं तभी कोई नहीं जानता है। हो सकता है मे बी फेक हो, या फिर उन लोग का जो एज ग्रुप है वो ऐसा होगा जो सोशली इतना एक्टिव है बट बाहर नहीं निकलता। ये हो सकता है ना कई लोगों के ऑडियंस ही नर्डी। ऑडियंस बहुत हाँ। खतरनाक मतलब क्रिएटर इतने खतरनाक हुए हैं ना। जैसे एक जोमेटो का बंदा है जो रैप करता है रात को और दिन में वो डिलीवरी करता है। मतलब उसका मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि स्ट्रगल करना जरूरी है उसी से कहीं पहुंचोगे, तो उसका ऐसा है कि उसको जरूरत नहीं है डिलीवरी करने की जोमेटो का, पर उसकी मतलब अपने आप को प्लेस करने का कि कुछ अलग बनाना है,
क्या कर सकता हूँ, लोगों को 4 चीजें आती है, उसने कुछ अलग ही जो लोगों की एक तरीके से वीकनेस है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ और पावर की तरह यूज करके अपने कंटेंट में ले आया है वो। मतलब वो ऐसा नैरेटिव बना रहा है, तो बेसिकली मतलब बहुत होते हैं भाई बंदे। अब देखो इतने कंटेंट क्रिएटर्स, आपको कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। वही तो अब उसने यूनिक वही कर लिया कि कोई जोमेटो की यूनिफॉर्म पहन के तो रैप नहीं कर रहा होगा, सही पर बात है। वही चीज कर रहा है। और मतलब कंटेंट क्रिएटर्स की बात ही कर रहे हैं, सॉरी, तो तू अपना फेवरेट कंटेंट क्रिएटर बता तेरे तेरा हिसाब कोई से। favorite? साकेत गोखले। साकिब, अच्छा मैंने सुना तो है। मैंने सुना साकेत गोखले इज अ फिटनेस मॉडल नहीं मतलब समझ गई मैं, मेरे को याद आ गया मतलब उसका वो बहुत content। ज्यादा सीरियस बातें करता हाँ है। हाँ और- नॉट एग्जैक्टली सीरियस, उसकी बातें आई थिंक सो बहुत ऑन पॉइंट होती हैं, हाँ तो मैं काफी एडमायर करता हूँ उसको। साकिब मतलब मेरे ख्याल से जो भी अच्छा बंदा है ना जिम में अभी अच्छा कर देख रहा लेते है, हैं। हाँ फॉलोअर्स Followers नहीं है समझ जाओ। वो किसके? जो भी बंदा पर मतलब जिम करता है जो, और बॉडी है पर फॉलोअर्स नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं साकिब गोखले को फॉलो कर रहा है। ज्यादातर मेरे जो For दोस्त real, हैं, हाँ, और ये चीज़ है। सोहेल का भी सीन है। तो यार कोई अब स्टोरी टाइम हो जाएगा, ये तो मतलब अपन ने कर लिया वार्म अप जितना करना था, स्टोरी टाइम हो जाएगा। भाई मैं ना मतलब एक काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। एक सीन हो गया था मेरे साथ, मैं दिल्ली में था, नवंबर के टाइम की बात है आई गेस। तो मैं मतलब अपने घर से एक फ्रेंड के घर जा रहा था और मेट्रो में था मैं, तो मैं अकेला ही था उस टाइम पे। मैं फ़ोन चला रहा अपना, बैठा हुआ था सीट पे, तो 4-5 बंदियाँ चढ़ती हैं मेट्रो में, ठीक है। अब उन्होंने मुझे देखा, मेरा भी आई कांटेक्ट हुआ, फिर मैं अपना फिर से फ़ोन में लग गया भाई, ठीक है, कंटेंट। तो मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मेरे पास एक टी शर्ट है, मैंने वही टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर लिखा है द डैडी। काफ़ी रिस्पेक्टफुल टी शर्ट है भाई वो, ऐसा नहीं। तो जहरी हाँ, तो वही टी शर्ट पहन रखी थी मैंने। अब वो 4-5 बंदियाँ थी, उनकी गॉसिप स्टार्ट। उनने भाई मेरे को मतलब एक तरीके से फुल छेड़ना छाड़ना चालू कर दिया। अच्छा कैसे? मतलब आपस में बात कर रही है भाई, द डैडीज है। तो पहले तो मैं नहीं समझा मतलब क्या चल क्या रहा है, फिर मेरे को क्लिक करा भाई मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, उसके बारे में बात चल रही है भाई। मतलब फुल पिकअप लाइन्स ऐसे, मतलब पिकअप लाइन्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनने फुल छेड़छाड़, डैडी कैन आई बी योर मॉमी। और मैं फोन में लगा हुआ हूँ भाई, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मेरे साथ ये मेरा शोषण हुआ है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, मैं अगले स्टेशन उतर ही गया। ये कहाँ पे हुआ था मतलब? दिल्ली। दिल्ली में हुआ था मैं। या तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर मतलब गर्ल्स वैसे कहा जाता है। और पर For men too now. हाँ दिल्ली इज नॉट सेफ। Not अरे safe बट for anyone. तेरे साथ तो दिल्ली में छेड़खानी वाला सीन है, कुछ लोगों के तो फोन गुम जाते हैं दिल्ली मेट्रो में। मेरे पास एक बहुत क्रेजी स्टोरी है भाई। हाँ तो भाई मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और मेरा पहला फोन जाता है मेरी माँ को कि माँ मेरे साथ छेड़छाड़ हो गई है। कहती छेड़छाड़? अबे तुम्हारे साथ मतलब तुम तो कर सकते हो। पहले उन्हें यही लगा कि मैं छेड़छाड़ कर दी। वो कहती तू पागल है क्या, मतलब क्या हुआ बताएगा? तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करी पूरी चीज़ कि ऐसे ऐसे 4-5 लड़कियां चढ़ी, पूरा ग्रुप था, मेरा शोषण हुआ। पर तूने ये स्पेसिफाई किया कि तूने द डैडी वाली टी शर्ट? नहीं ये नहीं होता है, उनके समझ में भी नहीं आता आई थिंक सो। हाँ तो फिर मेरी माँ ने कहा ठीक है तू चला जा अपने दोस्त के यहाँ जहाँ भी जा रहा है, और ठीक है हो जाता है, कोई नहीं, मस्ती कर रही होंगी वो भी। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करा। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने उस दोस्त को बता दी ये चीज़, मुझे वहाँ नहीं बता रही थी। मैं कॉल करा, मैंने कहा भाई मुझे लेने आ जा, ऐसे ऐसे सीन हो गया है। देखो सच में मॉलेस्टेड फील हो रहा था क्या? भाई मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैं वहाँ चुपचाप बैठा रह गया। थोड़ा खुश नहीं होना? हाँ मतलब नहीं पता है, इट्स लाइक कि अटेंशन इज गुड ओनली जब तुम चाहते हो, जब अनवांटेड आए ना और ऐसी ऐसी मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं आपको, मेंटली है क्या आपको पता नहीं है कि आपका मजाक उड़ रहा है, आप छिड़ रहे हो, या फिर वही। ये लोग आपको सही में चाहते हैं? एग्जैक्ट। और बिना चाय मॉमी मिल रही थी भाई, मुझे नहीं चाहिए थी। मतलब हर किसी को तो नहीं होगा। फिर दोस्त तो को बताया? हाँ मैं दोस्त को बताया भाई, वो कहता है पहले तो बड़े प्यार से उसने एक्ट करा कि ठीक है मैं आता हूँ तेरे को लेने आता हूँ। उसने लिया भाई, वो मेरी स्टोरी बना रहा है सबके सामने, इसका शोषण हुआ है, इसका मेट्रो में शोषण हुआ है, इसको लड़कियों ने छेड़ा, और मैं भाई खड़ा हुआ हूँ चुपचाप, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को, मैं क्या करूँ। और उसके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि मतलब शायद वो होता तो ऐसे एक्ट कर लेता, वो जवाब दे देता, मैं नहीं दे पाया, तो ये चीज़ काफ़ी वियर्ड थी मेरे लिए। ऊपर से दिल्ली में ऐसे इंसिडेंट्स होते भी हैं, मतलब लड़कियों के साथ तो होते ही रहते हैं। बहुत क्रेजी स्टोरी है भाई, पर ये जो इसका ट्रॉमा है ना, ये काफी लोगों के लिए एज अ सपना ड्रीम है। भी हो सकता है। एग्जैक्टली। सपना एग्जैक्टली।
अभी भी मतलब लोग देखेंगे ना तो कहेंगे यार हमारे साथ भी हो जाए ना एक बार। कि 4 लड़के हमें भी तो छेड़े। वही मैं बताऊंगा। सैक्रिफाइस भी तो कितना, जैसे अभी भाई ने जंक फूड नहीं खाया तो मतलब ये कितने टाइम से चल रहा है कि मतलब डाइट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, या मतलब एक डिसिप्लिन क्या रहता है जो कि फॉलो करना? जंक फूड इज बेसिकली बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है उसमें, तो एक पर्टिकुलर गोल होता है कि हमें पर डे इतनी कैलोरीज हिट करनी है, और उस कैलोरीज से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्ब्स जा रहा होता है हमारी बॉडी में, और प्रोटीन जा रहा होता है, फैट्स वट एवर इट इज़। तो अगर वही अमाउंट ऑफ कैलोरीज तुम बिना प्रोटीन और बिना कार्ब्स के हिट कर जाओ तो विच इज़ंट गुड ना। अगर मैं ये खा लूँ और उस कैलोरी गोल तक पहुँच जाऊँ और प्रोटीन और कार्ब्स मेरा पीछे छूट जाए तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, और साइंटिफिक है कैसे। एक्सपीरियंस की बात है भाई, ये धीरे धीरे आ जाती है चीज़ समझ में और मतलब जब आप इस चीज़ में घुसते हो ना तो आपके अंदर एक वो कीड़ा बन जाता है कि यार थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें भी कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ सही है या नहीं। क्योंकि यार ये जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत बड़ी है, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स व्हाटएवर XYZ बहुत चीज़ें हैं भाई, और पता नहीं तुम्हें कोई सामने वाला बंदा क्या चीज़ कुछ ऐसी दे दे जो फॉर लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए सही ना हो, तो इतना तो पता होना चाहिए भाई किसी को इसमें भी। इस वाली जैसे ये चीज़ तू करता है जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाली, तो इसमें मतलब घर वालों का क्या टेक रहता है, कितना सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? भाई फुल सपोर्ट है यार, मतलब अभी काफ़ी टाइम से मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं करा है, तो वो बोल रहे थे मुझसे, मेरे पापा बोल रहे मुझको कि यार कुछ पोस्ट कर दे, कुछ डाल ले। तो तेरा पापा तेरा सारा कंटेंट देखते हैं? हाँ कह सकते हैं। क्या तुझे लगता है क्या वो अप्रोप्रिएट है? देखना या जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ दोनों वो, चीजें। मैं कुछ ऐसा डालता नहीं हूँ अभी अभी नहीं, तो इसे नहीं कभी अगर डालना पड़ेगा और पता है कि पापा भी देखेंगे। यार ही वेंट थ्रू दिस एज तो चिल है, हाँ, मतलब अब चिल है, मतलब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ अपने पापा के साथ, तो मतलब मेरे को इतना इशू नहीं आता। मैंने एक वो चला था, ट्रेंड चला था, आई वांट टू टेक माय विस्की नीट, तो मैंने वो डाल दिया था उस टाइम पे, मतलब थोड़ा सा वो हो गया, तो उन्होंने कहा ये विस्की क्या कर रहा है तू तो मैंने कहा पापा कुछ नहीं, ट्रेंड था ये, और तभी समझ जाते हैं ना। चिल है, मतलब वो बंदा कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है चल मैं आती हूँ। तो जैसे तूने विस्की मतलब तू ऐसा ड्रिंक करता है? नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे दोस्त वगैरह हैं वो करते हैं, और अच्छा, तो तू कहीं ना कहीं उन्हें संभालता तो होगा, ये तो पक्का। ऑब्वियसली मतलब जो नहीं पिएगा वो संभालेगा। हम संभालना और एंजॉय करना मतलब वो क्योंकि इसको क्या पता, मतलब दोस्त भी कभी कभी आप उसी को बनाते हो, जैसे गैंग जो होती है जो नहीं पीता है। उसकी एक भाई एक बंदे से दोस्ती कर लेते हैं, सब कम्युनिटी बिठा जो के, संभालेगा। जो संभाल लेगा, जो पीता नहीं, जिसका धर्म है ना पीना। तू बदबू सूंघेगा आ रही है कि और नहीं आ रही? उल्टियाँ कराएगा। भाई उल्टियों से याद है, एक स्टोरी है मेरे पास, स्टोरी टाइम। तो हम एक ट्रिप पे थे 7-8 बंदे थे हम, ऑल बॉयज ट्रिप थी। तो लाइक हमारा कॉलेज है चेन्नई से कुछ अराउंड 150 किलोमीटर दूर है कुछ, तो हम लोग नहीं चलना है, फुल पार्टी वार्टी करते हैं, तो हम लोगों ने विला बुक कर लिया। हाँ, और 7-8 बंदे थे हम, तो कुछ उसमें मतलब पीने खाने वाले भी थे। ऑब्वियसली कॉलेज में भाई फन कर रहे हैं ना, लाइफ में फन चाहिए, किक चाहिए, वो तो होता ही है। मैं बताऊंगा जो बाद में जो किक मिली इन लोगों को। अच्छा। तो भाई हम पहुंचे चेन्नई, दारू वारू खरीदी, मतलब जिन लोगों को पीनी थी। हाँ स्पेसिफिकली तूने नहीं किया ऐसा। एग्जैक्टली हाँ Disclaimer, guys। भाई बन जाती है, नहीं तो यार ऐसे स्टोरीज की आया ये तो पीता है। तो दारू वारू खरीद ली, फिर पहुंचे वहाँ, बढ़िया मस्ती वस्ती चालू हुई। अब बंदों ने पीनी चालू करी। अब कुछ बंदे उनमें ऐसे थे जिनका पैसा खर्च नहीं हुआ था, तो फ्री की दारू देख के ना आदमी मतलब फुल ऐसे पेट खाली हो जाता है उसका कि मतलब यार होता होगा। तो मतलब भाई चालू, अब बंदे पीने चालू, अब पी रहे हैं 1 पैग 2 पैग 3 पैग, मतलब बोतलें खुलती जा रही है। उनके मतलब पेट था, टंकी था, नहीं समझ आया, ठीक है, उस टाइम तक नहीं समझ आ रहा था, कुछ टाइम बाद आया समझ। तो शुरुआत में तो भाई सब बढ़िया मजे में थे कि यार ठीक है, मस्ती चल रही है, खा रहे हैं, डांस वांस हो रहा है बढ़िया, कुछ पूल में है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे ना अब लौटने लग गए वहाँ, फुल नशे हो रहे हैं, उनके नशे बज रहे हैं अब। वो स्टेज आ चुकी है, हाँ अब एस्टैब्लिश हो गया है। वही कि पहले अब लगता है इसके कि बाद चढ़ अब नहीं रही। अलग वो जो चक हो रहा था ना, अब वो धीरे धीरे, हाँ अब वो धीरे धीरे जा रहा है, अब वो अंदर वो 1 पैक आधे घंटे तक चल रहा है, मतलब कुछ तो अंदर गड़बड़ हुई है। हाँ अच्छा और बोल कोई नहीं रहा सब। हाँ। यार अभी मतलब मेरी कैपेसिटी कम है भाई, मेरी तो भाई लड़के बोलते ये नहीं चीज हैं। होती है पता है लड़कों में। मतलब पता क्या, अभी मैं मतलब एक दोस्त से मिलने गया था, तो कह रहा था भाई हमने तो एक नई स्ट्रेटजी ढूंढ ली है, पूरा फ्लैट है,
तो सब लड़के आ जाते हैं, पर एक टाइम बाद ना सबको लगता है कि अब हो गया है, अब रुक जाना चाहिए। तो ऐसे सामूहिक नहीं बोलते कि अब रुक जाओ। वो क्या करते हैं, वो दो इस कमरे में चले जाएंगे, दो उस कमरे में, दो इधर दो उधर, वो अपने ग्लास छुपाएंगे इधर उधर इधर क्या हमारा तो हो गया कि भाई नहीं ग्लास खो गए क्योंकि अगर ग्लास पड़े हैं यहाँ, बोतल पड़ी है वहाँ और लौंडे बैठे हैं तो वो रुकेगा नहीं। तो ग्लास छुपा दो। लड़कों में ना एक चीज होती है कि वो ये चीज नहीं मानेंगे कि मैं मतलब मेरे को चढ़ जाती है, तेरे भाई को नशे नहीं होते, ये चीज होती है उनके अंदर। अरे नशे, अरे 2 बोतल पिला दे, 3 पिला दे यार, कुछ नहीं होता। जॉनी वॉकर कहाँ चढ़ती है किसी को? उल्टी आ रही हो तो 1 सेकंड भाई वो वॉशरूम, हाँ सुसु करके आया हूँ मैं, तेरी तो आवाज ऐसे रह आ रही थी भाई, तो मैं ऐसे ही मुतता हूँ। तो भाई क्या टाइम हुआ? आ चुका है। हाँ, अब वो चीज हिट कर रही है धीरे धीरे, डांस वांस चल रहा है। अब उनमें कोई एक फॉर रियल होता है जिसकी कैपेसिटी सच में अच्छी होती है। वो क्या कर रहा होता है, सबको पिला रहा होता है, और भाई थोड़ी और तो वो चीज चल रही। अब जो पी रहे होते हैं ना, जो हो चुके हैं, जिनके नशे हो गए हैं, अब वो मना भी नहीं कर सकते कि यार भाई मतलब उसको लगेगा कि इसकी ये बच गया। लड़कों की मैस्कुलिन एनर्जी की हाँ, कम exactly, कि हम बोल नहीं सकते ये चीज। तो भाई अब वो भी हाँ बस हो गया, फिर भी जा रही है धीरे धीरे। अब भाई धीरे धीरे क्या होता है ना कि माहौल शांत होने लगता है ऐसी महफिल में कि ठीक है, डल हो रहा है धीरे। अब कुछ बंदे फुल टाइट हैं, अभी भी मस्ती चल रही है, डांस, कुछ बढ़िया लुढ़क रहे हैं। तो अब उनसे पूछ रहे हैं भाई सुला दे, अरे पागल लग गया, 1 पैग और जाएगा अभी तो। तो क्या हुआ कि एक दोस्त हमारा, हम लोगों ने विला ऐसा हो गया कि पूल से निकल रहे हैं तो पानी हो गया, मतलब पूरे में गीला विला हो गया। अब मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए, हम लोगों ने पी नहीं थी, हम बढ़िया देख रहे हैं कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब जिसने पी रखी थी वो ऊपर से आता है, स्टेज से आ रहा होता है, मतलब उस टाइम तक हमें नहीं पता है कि कोई नीचे उतर के आ रहा है, और अचानक से आवाज होती है धड़ाम धुड़ुम गिर गया। चल गया बंदा। हम देखते मेरे को भाई एक बार को तो ऐसा लगा वो ऐसे हो गया एकदम, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, ये गया, ये खत्म है भाई ये। हम देखते मेरे का रजत ही था भाई वो, जिसके हम साथ थे, जिसके मैं साथ था वो रजत ही। मैं रजत ये तो गया भाई, कहता नहीं गया नहीं। मैंने कैसे, इसकी आंखें ऊपर है। मैंने कहा इसकी आंखें ऊपर है तो ये शायद गया भाई। कहता रुक जा मैं देखता हूँ। तो भाई थोड़ी देर में उसको होश आ गया। मैंने कहा भाई ठीक है, तू कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हुआ क्या था, पैग बना यार, तू कह रहा है हुआ क्या था? भाई हुआ क्या था, ग्लास का है मेरा। मैंने कहा भाई अब तू सो जा। अरे सोता कौन है, पार्टी करने आया है। इसमें ना लड़कों का एक वो होता है मंत्र, इतने में चढ़ गई। हाँ, ये चीज जो होती है ना वो सामने वाले को बड़ी चुभती है कि यार कोई ये ना कह जाए कि इतने में चढ़ गई। अब उसको भाई बिठा दिया फिर भी हमने जैसे तैसे, और इस बार क्या करा, उसको हमने थोड़ी कम दी और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा दे दी उसमें डाल के, डाइल्यूट कर दी मतलब बेसिकली हमने, और उसको एक जगह बिठा दिया, साइड में उसकी चकना रख दिया कि भाई खाता रहेगा थोड़ा बहुत अपना, हाँ बैठ जा भाई फिर फिसल जाएगा। तो अब वो बैठा हुआ है, हम दूसरे को देख रहे हैं भाई, मतलब उसको ना शायद अस्थमा या दमा कुछ तो था। वो दमा क्या होता है? Whatever it is, I don't know, like, हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो भाई उसको था, तो अचानक से क्या हुआ, वो एक रूम में बैठा हुआ था, काफी बड़ा विला था, मतलब थे 4-5 रूम्स थे उसमें अच्छे खासे। एक रूम में बैठा हुआ वो खांसने लग रहा, तो हम में से कोई एक बंदा चला गया और जाके देखता है कि वो मतलब काफी अच्छा खासा खांस रहा था। तो वो बाहर आता, वो घबरा गया भाई, वो बंदा भी नशे में, वो आके बताता है अनिकेत वो चोक हो रहा है। भाई हमारे समझ में नहीं आया, मैंने तो मतलब चोक इन वन पर्सन चोक हो रहा है, मतलब हाँ वो चोक हो रहा है। तो कैसे चोक, अरे चोक हो रहा है चलना। मैं दूसरे को जाके बता भाई वो चोक हो रहा है। अब वो मुझसे पूछ चोक हो रहा है, मैंने कहा तू चलना चोक हो रहा है। वही जाके देखा तो वो बंदा नीचे पड़ा हुआ, अरे वो खांस रहा था यार। अरे वो जब लेटे खांसो ना तो हाँ। वापस चली आती उल्टी एयर विंड पाइप में, उसे कहते हैं चोक होना। बट ऐसे ये कुछ आपको हुआ नहीं पता था? मुझे लगा चोक हो रहा होगा। चोक क्या है यार, ब्लू वाला चोक। joke तो it's only when two people are बट दिस वाज जादू वाले डिफरेंट। अंकल करते। तो भाई अब उसके पास पहुंचे, उसको पानी वानी दिया, और भाई सेम कहानी अभी उससे जब पूछा कि भाई अब रेस्ट कर, अरे पागल है क्या, एक पैग और। फिर भाई जो बंदा अब हम वहां बिठा के गए, हम वापस आए, हमने कहा भाई हम तो मस्ती करेंगे, हम तो देखते हैं भाई, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। फिर
हम पहुंचे हैं, वो बंदा ऐसे पीछे चखने की प्लेट है और उस पे पड़ा हुआ है चिली पनीर स्टफ की, उसने एस्तेसी कर दी। अब फुल लेटा हुआ मैं, अब उसको जगाया हमने थोड़ा सा, भाई चिली पनीर चल के थोड़ा खा ले भाई, खा ले। खाना तो है। भाई अंदर चल ले भाई, सो जा आप। उसका फिर वही नाटक चालू, अरे अभी का यार अभी तो महफिल जमी है यार। भाई अब भाई जैसे तैसे ये बंदे हमने सुला दिए, ये बहुत भंड हो चुके थे एकदम, मतलब अत के नशे इनके, ये नहीं समझ रहे भाई। जैसे जैसे सो गए सारे बंदे, सुबह उठे, हमने क्या करा कि ये जो दो जिनको ज्यादा नशे हुए थे, ये हमने एक रूम में सुला दिए कि एटम बम भर दो आपस में मतलब जो भी है अब इस रूम आपस में में होगा। समझ लेंगे ये। हम जा रहे हैं सो भाई, थक वो गए थे। डिस्कस करेंगे, तेरे को ज्यादा है, हाँ। तेरे को ज्यादा है। ये पागल तू मुंह धो के आ। उसमें तो हाथों क्या हुआ भाई, तो है सो जाएंगे। भाई उन दोनों को सुला दिया, ठीक है। सुबह उठते हैं तो हमने सोचा भाई देख के तो आए क्या जिंदा है, अब मर गए। कि फिर से बैठ गए करने। लेके बॉटल, फिर हम पहुंचते रूम, भाई रूम की इतनी गंदी हालत, हमने रूम खोला, पूरी बेडशीट पे उल्टी पूरी बेडशीट पे, और इससे गंदा क्या हो सकता है। उनमें से एक वहीं सो रहा है अभी भी। भाई अब किसी का मन ना करे जाने का, हमने फिर एक वो केयर टेकर था, और तुम सब उसे लड़के गए थे पार्टी में? हाँ सारे लड़के थे हम, तो एक केयर टेकर था, हमने उसको बुलाया। पहले उसको उठाया तुमने कि भाई ये कौन उठाए? यार जाने का मन नहीं हो रहा था उस रूम में, इतनी गंदी बदबू, ओ फुल सो रहा है भाई वो बंदा, खुशबू आ रही होगी। होश नहीं है, कुछ नहीं है भाई। फिर जैसे तैसे वो केयर टेकर वाला बुलाया कि भाई देख यार ये बेडशीट वगैरह साफ कर। उसका खुद दिमाग खराब कि भाई ये करा क्या है तुमने, ये क्या दारू पी है, क्या पिया है। फिर उसको बंदे को जगाया। अब क्या होता है ना कि जब नशे हो रहे होते हैं ना, तब हो जाता है सब कुछ, ठीक है भाई ये लव यू भाई। अगले दिन ना उस बंदे से आई कांटेक्ट नहीं करा जाए, किसी ने? वो नहीं कर पाए किसी से भी क्यों? यार, अरे मतलब कि हम हार गए, अच्छा embarrassment। वो पैग नहीं पी पाए जो बनवाया था। अरे भाई एक और पैग, देखो पैग निकल गया बाहर, पी तो लिया था। और वो पता चल गया सब। हाँ दारू पीना और उल्टी करना वो हो जाता ना कि अरे भाई ये क्या था, मतलब गे है क्या। तो जब वो सुबह सुबह किसी से बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, चुपचाप घूम रहा अपना फोन में लगा हुआ, ठीक है, हमारे अंदर भी कीड़ा भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। कल इसने बैंड बजाई हाँ। है हमारी। इतना बड़ा कांड करा है, ऐसे तो नहीं बचेगा भाई। और तुम दोनों सबसे ज्यादा परेशान कि तुमने ना पी। क्योंकि हमने पी रही, हमने देखा है भाई सब कुछ होते हुए, ये सब कुछ। तो और दूसरी चीज हमारे पास वीडियोस कि ये क्या हो रहा है। तो पहले ना हमने उसको, उनकी तो फोटोज भी होंगी फिर तो। तो पहले हमने उसको दिखाया कि भाई देख यार तू, मतलब उस टाइम पे हमने उसको कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये क्या था, हम देख रहे देख भाई फुल मस्ती हुई है कल रात को, तो और ये देख तू कितने अच्छे से वो कर रहा है। ठीक है, अब उसने मोरल बूस्ट के हाँ अरे ये तो मतलब फिर वो फ्रैंक हो गया हमसे शायद कि इसने हाँ। मेरी उल्टी देखी नहीं। और सूंगी तो फिर होगी नहीं। हाँ, तो अब वो बंदा बढ़िया नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे। अब हमारी एक्टिंग चालू, हमारे जैसी किसी के भी आसपास आए ना वो, हम उसकी एक्टिंग करके दिखा। भाई पहले तो उसको उसको फन आ रहा कि यार ये तो मस्ती कर रहे हैं भाई। हमें शायद 2 घंटे लगते हैं वेल्लोर से चेन्नई में, हमने यही चीजें कर करके ना उस बंदे को रुला दिया, लिटरली रुला दिया हमने भाई। हम जब कॉलेज के गेट में घुस रहे हैं, वो कहता भाई मैं नहीं जा सकता अब ट्रिप पे तुम्हारे साथ। मैं कहा क्यों भाई, क्या मतलब दारू तो फ्री की थी। कहता भाई तुम ना आदमी की रूह कल्पा देते हो भाई। तो ये लड़के था भाई फन वन कर लेते हैं, पर जब हिसाब करना होता है तो हिसाब भी रखते हैं पूरा कि अरे भाई कि फ्री की दारू की तो एक बूंद निकाल लूंगा। मतलब पूरी वो रिडीम करके जाएंगे। तेरा हमें मैं- अभी भी मिलता है वो, तो हम पूछ लेते भाई पार्टी वार्टी चलना है क्या कुछ। नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगा भाई, मैं खुद की खरीद के पी लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो बोला खुद की खरीद के पीनी चाहिए, हिसाब में विकती है। तेरा मैंने एक स्टोरी देखी थी, तो उस पे आजकल वो चल रहा है ना कि आई मीट अ पर्सन, दे सी दिस, दे टॉक टू मी, दे लीव। हाँ, तो उसमें तूने लगा था कि मतलब आई मेट समवन, दे टॉक टू मी, दे फाइंड आउट आई एम जाट, दे लीव। बीच में तेरी फोटो। तो भाई मतलब ये जोक की तरह ठीक है, पर ऐसा मतलब होता है, ऐसा स्टीरियोटाइप टाइप मिलता है तेरे को? भाई अब तो नहीं मिलता, मतलब जब से लोगों ने मतलब ऐसे मस्ती वस्ती देखी है मेरी कि हाँ। ये वैसे टिपिकल जाट नहीं है।
तो पर टिपिकल क्या होता है लाइक मतलब रजत दलाल। ऐसा नहीं, मुंह रजत दलाल खोल तो कर नहीं। तेज हो, मतलब पर रजत दलाल जाट जाट ही करता है, मतलब जो मैंने देखा है। यार ऐसे तो यार फिर बीम्स तो वो वाले भी आते हैं कि ध्रुव राठी भी जाट भाई वाली वीडियो अच्छी थी। मेरे को तो सबसे बड़ा मतलब इसको समझा जाट वाली चीज को, पर ऐसे समझा जैसे एक तो जट होता है कि जट हाँ। पैदा हो या बस चौड़ वास्ते, हाँ। और एक जाट होता है, तो ये वो डिफरेंस होते हैं। भाई जट आर लाइक बेसिकली सिक्स, वो हाँ। रिलीजियन अलग हो गया, और जाट आर हिंदू, वी आर क्षत्रिय। हाँ। हाँ, ये अलग चीज है तो मतलब। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक जगह की वजह से बनी है कि मतलब कैसे? जाट का मतलब जाटों का इतिहास देखा जाए तो भाई मतलब पहले क्या होते थे ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ मतलब शूद्र, बाद हाँ, ब्राह्मण जो भी से होता है। शूद्र। हाँ एग्जैक्टली। तो क्षत्रिय में बहुत लोग आते थे, जैसे कि आई थिंक राजपूत, हाँ राजपूत, जाट, ठाकुर। जाट, कुछ जो जाट थे वो किसान में भी आते थे, किसानों में भी आते थे, जो मतलब खेती वगैरह देखते थे, और कुछ जो जाट थे वो क्षत्रियों में भी आते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे। मेरे को लगता है यही था। हाँ एग्जैक्टली, द वन हु यूज्ड टू लाइक गो इन द वॉर्स, हाँ राजाओं के लिए जो लड़ते थे। तो ये एग्जैक्टली ये हिस्ट्री है जाटों की। हाँ, और हाँ होते हिंदू ही हैं भाई जाट। मतलब अरे नहीं, पंजाबी पर जट अलग मतलब होता है। मेरा मानना ये है कि जो ये एक Stereotype के स्टीरियोटाइप और है क्या एग्जैक्ट, मतलब ये कि वो जैसे कि मैं क्या तेरे से बोल होते रहा हूँ, हैं? जाट सुन के लड़के क्या सोचते हैं कि तू तेरे से बात नहीं करिए, हाँ। दूर चले जा। ये जाट- लेवल हो गया। ये लेवल हो गया, मतलब लेवल। हाँ, मतलब हमारे एक दिन डिस्कशन हुआ था कि आर लेवल्स रॉन्ग। मतलब अगर भाई- तेरे को कोई बोले और भाई जाट, तो नहीं, तेरे को देखो- बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, ये बता। यार मैं जाट हूँ तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा। नहीं पर लेकिन इट्स अपॉन कि ये कैसे परसीव करता हाँ एग्जैक्टली, लाइक जो लेबल बना है ना, जो पड़ा है उस चीज पे जाटों पे, वो कहीं ना कहीं फॉर रियल जो हरकतें हैं वो देख के ही पड़ा होगा भाई। ऐसे कोई भी रैंडमली आके तो नहीं बोल देगा ना कि जाट ऐसे होते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ ये ऐसे होते हैं, और भाई होते आए हैं कांड हमारे ऐसे, मतलब होते हैं थोड़े खुरापाती, मतलब वो जेनेटिकली कीड़ा आता है अंदर से। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि 100 लोग होंगे ऐसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि 101 वाला भी वैसा ही हो, पर एक परसेप्शन बना लेना मतलब कोई गलत अगर- होता है। जैसे कि तू इंटरव्यू में बैठा है, भाई बट एक सेकंड ना, वो जो 101वां है ना, अगर वो उन 100 के साथ रहेगा तो वो हो जाएगा भाई वैसा, धीरे धीरे हो जाती है भाई चीजें। तो अल्टीमेटली जाट क्या वो क्या है, वही लड़के जो बूम बूम बसते रहते हैं वही होते हैं। मतलब वो कह रहा है ना खुराफाती होते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप होता है कि ऐसे ये थोड़े ऐसे से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं जाट, थोड़े अग्रेसिव। एग्रेशन यार आई थिंक सब में होता है यार, किस में नहीं है, तुझ में नहीं है, मुझ में नहीं जैसे है। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है बेसिकली, तो वो उसका मतलब सरनेम भी जाट ही है। तो जैसे वो जो स्टोरीज वगैरह डालता है वो थोड़ी वैसी है कि या चाड़ा पाड़ देंगे, ऐसा कि कार पे बैठे हैं और गाने भी ऐसे बज रहे, तो वो थोड़े वैसे काले शीशे, हाँ 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 similar to that। भाई मतलब है वैसे भी है, नो डाउट, हर टाइप का। पर पता है क्या, जैसे मतलब फिर मैंने ये परसीव कर लिया कि अरे मतलब ये थोड़ा वैसे अग्रेसिव, थोड़े मैस्कुलाइन ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, पर उससे बात करो बड़ा सॉफ्टी टाइप की बातें करते हैं। सॉफ्टीज होते हैं भाई, मतलब कह सकते हैं यार, जाट बड़े ना मतलब प्यारे से होते हैं यार। मैं खुद बैठा हूँ तुम्हारे सामने तो मैं यहीं से काट करके लगा दूंगा। हाँ, जाट मतलब है, जैसे क्या है? अभी इसका ये है कि ये जाट जाट, पर ये जब मैं इसको जब से पहले से आती हूँ तो अरे यार देख ले यार, ये वाली चीज तो वो हाँ। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई जाट और आप तो कितना पहले से जानते हाँ। हो? जाट वैसे भी मेरे दोस्त जो बहुत वैसे हैं कि मतलब दिल्ली डरे हो गाड़ी में बैठ जा मतलब वैसे भी हैं, और कुछ वैसे भी हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ना, एक तो जो जैसे लोगों के आसपास रहते हो तो उस पर ही बहुत डिपेंड करता है। मतलब मेरे टिपिकल ऐसे दोस्त हैं, जैसे मतलब तू बता रहा है कि ऐसे होते हैं कि भाई गाड़ी में बैठ चल रहे हैं, हुक्का चल रहा है बढ़िया, हाँ देसी हुक्का, हाँ और जमीन वमीन भाई होते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ तो वाइब नहीं कर, भाई मैं भी वैसे ही एक्ट करता हूँ, मतलब क्योंकि मेरे रूट्स भी वैसे ही हैं यार। बट द थिंग इज कि अपब्रिंगिंग व्हाट चेंजेस यू, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस। तो उनकी मतलब उनका पलायन ही ऐसे हुआ है, और मैं थोड़ा यहाँ से था, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है जैसे कि which मेरा changes दोस्त है ना, सबसे दोस्त वो जाटी है, उसके बड़े भाई और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि उसका बड़ा भाई ज्यादा गाँव में रहा, I तो think वो ज्यादा बहुत- वैसा है, या फिर वो ज्यादा अलग दोस्तों में रहा, वो हमारे साथ रहा अलग दोस्तों में रहा, तो उसका अलग है। पर वो उनके साथ भी वाइब कर लेता है और हमारे साथ भी कर लेता है। वही मतलब मेरा भी यही मानना है कि आप जिस जगह से हो वो आई थिंक उतना आपको फ्रेम नहीं करता जितना आप जहाँ रहे हो, जिन लोगों के साथ रहे हो, वो वाली मतलब जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो वो ये चीज़ मेरे को सुनने को मिलती है कि ब्रो यू डोंट लुक लाइक जाट,
और मतलब तेरी बातें वैसी नहीं है, तेरी हरकतें वैसी नहीं है जाटों वाली। तो उसको ऐसा तारीफ लेता है या ऐसा हाँ। अरे ये क्या बात हो गई? नहीं मतलब फंस गया। समटाइम्स मतलब ऐसा लगता है कि यार Offensive little. हाँ कि यार ऐसे मैं जाट नहीं हूँ। कभी कभी तो हिट करती है मेरे को ये चीज़ कि अरे मतलब ऐसे जाट कैसे नहीं हूँ यार, मैं जाट हूँ। तो बट फिर मतलब मेरे को लगता है कि मैं जिस तरीके से रहता हूँ, शांत एकदम, किसी से ज़्यादा मतलब आगे से जाके चुगली नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आ जाता है क्वेश्चन। क्योंकि ना भाई है वो चीज़, एक पर्सपेक्टिव बना लिया है बंदों ने कि यार जाट मतलब बकचोदी, और वही वो 6 फुट का बंदा हट्टा कट्टा। मतलब मैं हूँ 6 फुट का बट पर हट्टा कट्टा तो लेकिन अभी हुआ है ना। ये दोनों तो मैच हो गए। कॉन्ट्रडिक्शन बैठ गया। स्टिल भाई मतलब वो एक ठेठ बोली। मतलब वो वाली बात होती है कि एक्स्ट्रा, मतलब अगर वो रूम में है तो आपको बता देंगे कि वो रूम में है। एक ऑरा वोकल अबाउट इट। ऑरा होता है एक। तो लेकिन द थिंग इज कि जब मैं ऐसे बंदों के साथ रहता हूँ तब मुझसे कोई नहीं कहता कि भाई तू जाट नहीं है। हाँ। मतलब अपन वैसे हैं कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ भाई, एग्जैक्टली। तो उधर वैसे मतलब जहाँ जो डीजे बज रहा हो उस गाने पे वाइब कर लेंगे भाई। हाँ वैसे नाच सकते हैं। अरे तो आई थिंक मतलब जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे काफी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मेल फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा हैं, तो मेरी भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज है ना। मैं वहाँ पे मैं गर्ली हो जाती हूँ, यहाँ पे मैं भी लौंडा हो जाती हूँ। वो और नहीं है, वो घर पे एकदम शांत है ना। घर पे शांत की कोई मजेदार है नहीं बराबर का। तो वो चीज तो मैं समझ गई, वो जो शिफ्ट हो जाता है और वो आई थिंक वो तू कर पा रहा है, पर जो ऑलरेडी सिर्फ जाट लोगों के साथ ही रहते हैं वो नहीं कर पाएंगे ये चीज। भाई अभी के लिए नहीं कर पाएंगे बट धीरे धीरे अगर मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनाना चाहते हो इंटायरली आप पे डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली। कि अगर मेरे को तुम पसंद ही नहीं हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप पसंद ही नहीं है तो तो you मैं won't- चाहूंगा ही नहीं उनके सही साथ मेरी वाइब बैठे। पर मेरे को ऐसा है कि नहीं, मेरे को उधर भी रहना है और इधर भी रहना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को साथ रहूं, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी वैसे बनाऊंगा। It's more- तो वो उन लोगों पर moreover- आता है कि जिनको कैसा रहना है। इट्स लाइक कि आप इम्प्रेस भी करना चाहते हो कई बार लोगों को, तो थोड़ा कह सकते हैं बट मैं कभी ऐसे सोचता नहीं हूँ कि यार मेरे को इम्प्रेस करना है तो मैं कुछ ऐसे नहीं, अगर जैसे आउट ऑफ द बॉक्स करूँ। नहीं, अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तेरे साथ कि तू किसी के साथ फॉर एग्जांपल दोस्त बनना चाहता है किसी एक ग्रुप के साथ, तो तूने कुछ चीजें चेंज कर रही हो अपने में टू फिट इन? होता है। मैं भाई नहीं तूने कभी नहीं मैंने करा? नहीं करा। मैंने ट्राई करा है बहुत कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ ऐसे सेटल हो जाऊं, और मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अनकंफर्टेबल जोन में जा रहा हूँ। फिर मेरे को लगता है मैं अभी कर रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ फेक करनी पड़ेगी, और मैं एक्चुअली में ऐसा हूँ नहीं, तो कहीं ना कहीं जैसा मैं हूँ वो निकल के आ जाएगा, कभी ना कभी आएगा ही भाई। और मतलब वो तब आए या अब आए, अभी आ जाए वो बेटर है। हाँ, पर मैंने ऐसा बहुत किया लाइफ में अब मैंने कि ना 4 दोस्तों के साथ रहने के लिए चेंज होना। भाई मुझे समझ आ जाता है, पता है मतलब अगर कोई कर रहा होता है आ ना। जाता है भाई। हम आ जाता पता है है। मैंने फाइंड आउट क्या किया कि उनको जब समझ में आया ना तो देवर लाइक कि ये तो मेरा चूतिया है। 2-3 महीने मजाक उड़ाया उन्होंने, कह रहे तू तो ऐसा है, तू तो ये है, तू तो ये करा 2-3 महीने उन्होंने। पर फिर 2-3 महीने बाद उनका वाला ट्रांजिशन होगा कि ठीक है तू ऐसा है तो तेरे को We थोड़ा सुधारते accept हैं, you, या फिर जैसे तेरे को वही थोड़ा कर सा लेते हैं। इवॉल्व कराते हैं कि या तू ये और कर, हमारे साथ ये कर। मतलब वो एक स्टेप लेके जो गांड फटती है ना कि अरे यार सच बाहर आ जाएगा, पर सच बाहर आ जाता है उसके बाद आप ग्रो ही करते हो एक अलग प्लेट में। मतलब वो एडोप्टेबिलिटी वाली जो बात है ना वो तभी आ पाती है क्योंकि आप जब तक तैरोगे नहीं उस पानी में तब तक आपको तैरना आएगा ही नहीं। तो जब आप इधर भी तैरो उधर भी तैरो तब जाके आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन पाती है कि आप दोनों के साथ वाइब कर लो। मेरा भाई मैं ये सोचता हूँ कि यार पहले से ही रियल रहो, क्योंकि भाई शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को पहचान लेता हूँ यार कि कब ये फेक है कब ये रियल है। हाँ तो मतलब कोई अगर ट्राई भी करता है ऐसे एक्ट करने का कि मतलब होता है ना ऐसा कि यार थोड़ा सा फ्रैंक हो रहा है बंदा आके, बट समझ में आ रहा होता है कि रियल लाइफ में नहीं है ये ऐसा। ज्यादा ही हो हाँ जाते हैं। ओपन अप क्या अरे भाई कैसा है यार ये वो, वो कि कुछ तो चाह रहा है। समझ में आता है कि भाई कुछ चाहिए। हाँ वो तो सही बात है, तो आता ही है, इतने सब बड़े हैं। इसको तो मैं मतलब तब से जानता हूँ जब मतलब 10th में हम थे कोचिंग में, साथ नाइन्थ में थे हम में लोग। 9th में मैं I think 10th में तूने छोड़ दी थी। नहीं, 9th 10th में मैं आया था। अच्छा 10th में आया था, 10th के बाद ही छोड़ दी थी। हाँ अच्छा नहीं मैं जानती हूँ आई थिंक जब शायद तू 8th में था मैं 9th में थी, या 7th या 8th तू नहीं आई थिंक मतलब हम 8th 9th वाला ही फेज था, 8th 7th 8th मोर भाई ओवर। ऐसा अरे यार मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ओ भाई, मतलब हाँ। अभी इसकी बहुत चेंज पर्सनैलिटी, बहुत ही सुधरी सी है, सब पागल सा था मैं भी खुद भी थी के। ऐसे थे जो कि जैसे ही टीचर गया तो क्लास में उठ के बोल रहे हैं जी ने मेरा दिल लुट गया, चड्डी खोल के मारू मुझको।
ठीक है, मतलब बहुत मतलब क्रेजी पर्सनैलिटी तो थी। हाँ। और मतलब उस टाइम पे वल्नरेबिलिटी भी बहुत दिखती थी पर्सनैलिटी पे। जैसे आज मैं बैठा हूँ, मेरे ख्याल से अपन अगर 10 से बैठे होंगे, उसके बाद डायरेक्ट आज ही बैठे होंगे सीधे मतलब पॉडकास्ट में। मैं भी लास्ट जब मैं 12th में थी, तू भाई 11th मैं में भी था। तो जानता हूँ, मैं कैसे जानता हूँ उसको। 11th में मैं शिखर में था और ये 1 साल जूनियर था, तो फिर ये और स्वराज ही था ना शायद से तेरे साथ था। तो यही 2 थे जूनियर में जिनसे हमारा जो ग्रुप था, शास्त्री वगैरह जिनकी बनती थी, अच्छी खासी बनती थी। मतलब मैं पहली बार कोचिंग बंक मार के स्वराज के साथ ही गया था ऐसे घूम घामने के लिए, तब ये नहीं था, पर ये स्वराज का अच्छा दोस्त था, तो फिर इसके थ्रू ये भी आ गया था ग्रुप में। मतलब जूनियर अगर हमारी 2-3 जूनियर्स ही बनती थी, उनमें से यही था एक। तो वैसे वाली बात थी कि ये और हमारे जैसा ही था इसकी- स्टार्टिंग से, इसकी जो अक्सर एक्स्ट्रा senior वोकल से ही होते ना, बनी है। नहीं पढ़ना मतलब रिबेल। ठीक है, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, देखा नहीं, जाएगा। पर ये चीज है कि ये लोग जैसे शिखर जाते थे जो ग्वालियर में मतलब दी मोस्ट ऐसा जेई ओरिएंटेड है। इसके घर वालों ने बहुत कोशिश की इसको। जब मैं इससे मिली थी ना, तभी 2 कोचिंग जा रहा था, ठीक है, याद कर। तो सुबह तो सर पे पढ़ता था मैथ साइंस, और फिर तुम रेजोनेंस भी जा रहे थे। तो मेरे को लगता था कौन सी क्लास में? नाइन्थ से। तो भाई मेरा मैं रेजोनेंस गया सिर्फ हूँ। 9th में करा मैंने ये। अच्छा, फिर तूने छोड़ दिया, तेरी बहन कर रही थी लेके। तो मेरे को लगता था यार ये लोग तो बहुत पढ़ते हैं, मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि फिर मेरी बात ही नहीं पढ़ते तो नहीं है। नहीं, मैं फॉर रियल पढ़ता था भाई उस टाइम पे, पढ़ता था। अरे तो ये चक्कर ये हो गया था कि ये सुबह ही पढ़ के आ रहा था और क्लास में चोरी करता था, और तब भी मार्क्स आते थे। सोचते थे यार ये तो बहुत तगड़ा लौंडा है। पता है फिर ना क्या होता था कि जो रेजोनेंस के टीचर्स थे वो फिर अलग से बुला के, बेटा तुम्हें बहुत कैलिबर है, तुम इसे वेस्ट मत करना। अब उन्हें कैसे बताऊं मैं सुबह पढ़ के आया हूँ। सुबह जो क्लास होती थी, मैं भी आईयूसी के यहाँ पे होती थी, तो सर कहते थे क्या पढ़ते हो तुम रेजोनेंस पे। ये वाली चीज़ होती थी। मतलब अगर आप एक जगह साइन कर रहे हो, दूसरी जगह गाली खा रहे हो भाई। एक जगह तो मेहनत करनी पड़ती थी भाई। मतलब दैट वाज अ फन टाइम। मतलब हम लोग स्कूल जाने से पहले आते थे क्लास। मतलब मैं इसका सीनियर रेजोनेंस में भी था, मैं भी हाँ रेजोनेंस हाँ गया हाँ हाँ हाँ। और मैं शिखर भी, हाँ मैं रेजोनेंस गया हूँ ना। मैं ये तुम सब रेजो एलम स्ट्रॉन्ग। रेजो स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जोर से तुम्हें जेई भेज हाँ। से थोड़ा आईआईटी भेज ये बात तो है भाई। बहुत खतरनाक। मतलब मेरे पास एक और स्टोरी है, ये जेई से रिलेटेड ही, स्टोरी टाइम 2 पार्ट 2। या तो जेई के टाइम की बात है, लॉकडाउन लग चुका था। हाँ, तो अब जेई चल रहा था, साइड बाय साइड एक चीज और चल रही थी लड़कों की, पबजी। मतलब सभी की चल रही थी पबजी। बहुत क्रेज था। भाई पीक पे था उस टाइम पबजी। मतलब हमने शिखर की लास्ट क्लास में खेला है। वो 2 ग्रुप थे, पबजी और एक कॉल ऑफ ड्यूटी फोन वाला भी था। ये 2 चल रही। पबजी बहुत एक्सट्रीम पे था, पर सीओडी भी खेलते थे भाई। तो भाई मतलब एक दिन ऐसे ही स्वराज का ही कॉल आता है मेरे को, तो बोलता है भाई पबजी खेलते हैं। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, मतलब मैं कीपैड यूज़ कर रहा था क्योंकि शिखर में अपना कीपैड अलाउड था। तो कहता भाई हाँ, कहता आंटी का ले ले। मैंने कहा कैसे, क्या बोलूँगा? तो अरे वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। मैंने कहा मेरे पास लैपटॉप है। अरे तो मटेरियल तो आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन ले लिया। मम्मी का अब मैं पबजी खेलना चालू करा। भाई हम खेल रहे हैं 3-3 बजे तक, रात को 4-4 बजे तक। माँ बाप को क्या लग रहा है, पढ़ रहा है, जेई निकालेगा। तो भाई ठीक है, अब घूम फिर के गए वीआईटी। उसकी भी एक स्टोरी है। मतलब वो तो मैं सच में पढ़ के गया भाई अच्छे से। हाँ, तो पबजी खेलना स्टार्ट करा भाई, बड़े मजे आ रहे शुरू में, क्योंकि ऐसा लगा था ना कि 21 दिन का लॉकडाउन है। हाँ, फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कर लेते हैं थोड़ी मस्ती, 21 दिन का हॉलीडे है। तो भाई स्टार्ट करा। अब वो बढ़ गया था लॉकडाउन, तो हाँ बहुत लंबा ही गया था। 21 से 2.5 साल हो गया वो। नहीं 1.5 साल आए थे। 1.5 साल। तो शुरू में तो मैं खेलता था, तो घर वालों को पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा कर रहा है। तू ऑडियो वगैरह म्यूट कर देता होगा या तो। मैं अपने रूम में खेलता था। तो Oh, you had a room. एट दैट टाइम आई हैड। Okay. वो भी ना, इसलिए मैं- मिलता है। पढ़ लो, कर रही है। डिस्टर्ब नहीं करेंगे Disturb हम नहीं आपको। करेंगे। यू गेट योर मेरे पे भी स्पेस। था room, हाँ, मैं भी बहुत कभी 3 ना बजे तक हो। जागता था। तो खेल रहे हैं भाई, चल रहा है 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक। कभी गलती से मतलब रेज में गाली बक दी, फिर याद आ रहा है अरे भाई घर पे है, मतलब हाँ। मम्मी को लग रहा है यार कोई सवाल में फंस गया मेरा लड़का यार। ये सवाल है एचसी वर्मा। फ्रस्ट्रेट हो गया है और कुछ नहीं। तो भाई मतलब 2 महीने बीत गए खेलते खेलते। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं रात के टाइम पे खेल रहा, और मेरा रूम कुछ ऐसे बना था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रूम था और ऊपर मम्मी पापा का रूम था। फ्लोर का डिफरेंस। बढ़िया डिफरेंस। बट स्टिल एको था, तो समझ में आता था।
तो और मेरे पापा की आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मतलब वो बंदा बहुत ही कम सोता है फुल। तो 4 कुछ बज रहे थे और मतलब मेरा रूम ऐसा है क्या, जहाँ मैं बैठता था खेलता था, मेरे को दिखता था कि अगर कोई ऊपर से आ रहा है या सेटिंग ऐसी करते हैं ना, अपन कुछ ऐसा कर रहे हो कि आएगा तो ऐसे फटाफट ऐसे रख देंगे, फिर ये बुक खुल जाएगी। फिर मतलब ऐसे दिखाना है यार ये तो बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या पढ़ रहा है। मतलब ऐसे दिखाना होता है ना हमें। तो मैं खेल रहा था और 4 कुछ बज गए थे और उस टाइम पे मेरे पापा को आदत थी कि वॉक करने जाना होता था सुबह उन्हें, अर्ली मॉर्निंग। तो भाई मैं खेल रहा हूँ और मैं इतना घुस चुका था उस टाइम पे खेलने में, 4:30 कुछ बज रहे और मैं देख ही नहीं पाया कि कोई नीचे से उतर के आ गया है। मतलब वो फुल, मतलब पापा सामने खड़े हैं, मैं मतलब और जब वो आ चुके हैं ना तो तब मुझे रियलाइज होता है कि दफा वो आ गए, मैं के रीलोड कुछ नहीं, मतलब चल ही रहा है वो। हाँ बोलो। पापा रूम में एंटर करते हैं और वो पूछते हैं क्या कर रहा है, मतलब नहीं आया भाई उन्हें भी समझ कि कर क्या रहा है इस टाइम सुबह के 4:30 बजे। समझ में आ जाता है, Expect नहीं किया नहीं होगा। एक्सपेक्ट नहीं समझ में आता, वो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि कि नहीं, ये तो नहीं पढ़ रहा कर है। रहा होगा यार, मेरी आंखें धोखा खा गई। अभी भी नींद में हूँ शायद। तो भाई उन्होंने पूछा और मतलब एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता अपने घर वालों से। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है, गेम खेल रहा हूँ। तो अब उन्हें क्या लग रहा है कि ये रात भर से नहीं यही तो ट्विस्ट है। उन्हें लगा बंदा अभी उठा है, तो मैंने कहा अभी उठाऊं, वो नींद खोलने के लिए थोड़ी देर खेल रहा हूँ, बंद करके रख दूंगा, मैं सोया नहीं हूँ। अब वो पापा चलेगा, अब मेरे को याद आता है कि मैं तो अब सो ही नहीं सकता, अब क्योंकि मैं तो अभी उठा हूँ। तो मैं फिर भी क्या कहते हैं, मैं फिर उसके बाद मैं गेम बंद करिए क्योंकि मेरे समझ नहीं आया यार अब मैं इसको कैसे डील करूँगा। तो तेरे दोस्त का कॉल नहीं आया भाई मेरे को रिवाइव कर दे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, या शायद मैंने उसको बोल दिया था कि कांड हो चुका है अब। हाँ सो जा लोड़े, We are गांड God. गई है आपकी। तो भाई मैंने फोन रख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करा जाए, कैसे डील करा जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अभी कुछ नहीं बोला बट आके मुझसे बात तो होगी कि ये क्या था। भाई फॉर रियल कोई भी देखेगा तो भाई समझ में तो आ जाएगा कि क्या कर रहा है ये मेरा बेटा, और वो बंदा इतना पैसा लगा रहा है मेरे ऊपर और मैं यहाँ पबजी वो में। भी 8th 9th क्लास से दो कोचिंग भाई हाँ यार, वो रिग्रेट हो रहा है यार, बीटी हो रही है। तो और शिखर की फीस भी अच्छी खासी थी भाई। हाँ ठीक है भाई। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार क्या बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा, लेकिन लास्ट में सोचा यार सच बता दूंगा। क्या सच? कि मुझे ई स्पोर्ट्स एज अ कैरियर चूज करना है। डेयरिंग एक चीज होती है कि उड़ता तीर ले लिया, इनने तीर फेंक के उड़ा के फिर लिया। और ऊपर से भाई पापा सोच रहे हैं वर्ष सॉरी मांग लेगा मेरा बच्चा। हाँ, कि अरे अब नहीं पापा तैयार, मैं बाउंसर दे रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई कि पापा ने किसी लड़की को साथ पकड़ लिया तो लड़का बोला पापा मैं तो गे हूँ। हाँ पापा आते हैं और मैं उस टाइम तक सो जाता हूँ क्योंकि भाई नहीं हुआ यार, नहीं जगा गया मुझसे। कॉफी वॉफी उस टाइम में पीता नहीं था। तो मैं उठता हूँ 10 बजे के टाइम उठा, तो पापा ऑफिस जा चुके थे उस टाइम। फिर हमारी बात होती है कट टू शाम के टाइम के। तो मतलब मेरे को पहले दीदी ने बताया कि पापा गुस्सा हो रहे थे और मतलब दुखी हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं। हाँ, ये दीदी ही बचाती है और बता देती है कि टाइम पे कोई मतलब और बंदा होता तो वो सेंटी हो जाता, लेकिन वहाँ अनिकेत था। मैं तो बताने वाला हूँ भाई, ई स्पोर्ट्स है कैरियर, नहीं हो रहा जेई। तो भाई मैं सोचा कि पापा आएंगे तो मैं बोल दूंगा। तो पापा आए, उन्होंने पूछा नहीं मुझसे पहले, उन्होंने अपना बोलना स्टार्ट करा कि क्या कर रहा है ये। वो पापा की आदत वो ये कि पहले हम अपना बताएंगे फिर तुम्हें चांस देंगे। नहीं ऐसा नहीं, और वो बंदा भरा हुआ था यार, मतलब बुरा तो लगेगा कई यार। बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ कांड कर दिया ना, फटाफट मम्मी गाली वाली दे चिल्लाए ताकि वो खत्म हो जाए। हाँ स्ट्रेस ना रहे यार। हाँ दिमाग में। तो पापा ने भाई कहना चालू करा कि क्या कर रहा है ये, और पढ़ ले अच्छे से ये वो, बाद में खेल लेना गेम। मैं रुका हुआ हूँ, मैं सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर जैसे ही पापा ने एक पॉज लिया छोटा सा, मैं बोल दिया पापा मुझे ये एज अ कैरियर चूज करनी। पापा समझ ही नहीं आया उन्हें, मतलब ये गेम खेल रहा है कैरियर, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पाए कि मतलब कैसे, हाउ। उनको ये पता नहीं था ना कि ये भी होता है। हाँ, और किसी को भी मतलब किसी को नहीं पता, वो पूरा जनरेशन मेरे को भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा रियलाइज करने में कि हाँ हो सकता है भाई। तो मैंने बोल दिया भाई
वो बंदा ले ही नहीं पाया उस चीज को कि मतलब ये कैरियर कैसे डिवाइस इनकम्पैटिबल। एरर 404। हाँ तो उन्होंने पूछा मतलब कैरियर क्या, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर मुझे। तो मैंने उन्हें मॉडल वगैरह के बारे में बताया कि ये है क्या आप जानते हैं दोस्तों, आइडल स्पोर्ट्स में आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोग इससे लाखों कमा रहे हैं। हाँ मैंने यही बोला उनको कि लाखों कमा रहे हैं और ये वो, मैं अच्छा खासा पैसा हूँ, मेरे को मैं ये बोल देता था कि मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें। तो कहते कल को किसी और चीज़ में अच्छा लगेगा तो मैं तुम वो चूज़ कर लोगे, मतलब इससे स्विच कर जाओगे, तो स्टिक नहीं रह पाए तो उनने मुझे काफ़ी समझाया। फिर जिंदल सर हमारे फैकल्टी थे एक, उनको कॉल करा उनने कि ये, अरे इसने करियर बोल दी, पहले नहीं बताता तो चल जाता। क्योंकि उस बंदे को ये लग रहा है ना कि तुम दोनों जिंदल सर को नहीं जानते इसलिए। हाँ तो मतलब फॉर रियल यार, कोई भी मतलब पेरेंट ट्राई करेगा ना कि समझे चीज़ों को कि ये कर क्या रहा है अचानक से, मतलब कैसे स्विच कर गया, ये पढ़ रहा था और फिर एकदम से एज अ कैरियर चूज कर रहा है। रात को पढ़ रहा था, सुबह गेमर बनना है। ये क्यों तुम सुन रहे हो क्या? भाई ट्रॉमा था वो। तुमसे हो नहीं रहा क्या यार, तुमसे नहीं हो पाया। और उसी बंदे ने मेरे पापा को कॉल करके बोला था अब से मत भेजना अपने लड़की को किसी घर, हो गया उसका। कौन से उसका सब्जेक्ट का था? मैथमेटिक्स। हाँ कहाँ थे हम? हाँ तो भाई मेरे पापा ने जिंदल सर को कॉल करा और बोला कि मतलब पूछा उनसे कि ये जेई की प्रिपरेशन कर रहा, काफ़ी बच्चे होते थे, नहीं होता था फैकल्टीज को नाम से याद कि हाँ ये बंदा था, बट वो समझ गए कि ये कोई स्टूडेंट है और ऐसे ऐसे जो अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। हाँ जो जेई के लिए आया था। तो भाई वो टीचर एकदम रियलिस्टिक था मेरे पापा से और उन्होंने साफ बोल दिया कि ऐसे बच्चे का जेई नहीं निकलता। ऐसा दिल पे ही दे दिया। हाँ मतलब उनको बहुत बुरा लगा सुन के भाई, मतलब अब मेरे को भी बहुत बुरा लगता है, उस टाइम तो मैं जिंदल की एस्टेसी करने वाला था। तो फिर पापा ने सोचा क्या करे, भाई उस बंदे ने मेरी काउंसलिंग कराई, पापा ने, मतलब एक है काउंसलर थे हमारे, मतलब उनने और पैसे खर्च करे। हाँ कि मतलब यार सुधर जाए। हाँ ये चीज शायद ये ट्रैक से भटक गया है। लेकिन ये एज अ पेरेंट बहुत अच्छा स्टेप था, मतलब हाँ। ऐसे टूटा नहीं। और उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट नहीं माना। हाँ उन्होंने बोला कि किसी और से बात कर लो बेटा इस बारे में। मतलब मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि मेरे ना पेरेंट्स के डिसीजन कभी खराब नहीं रहे मुझे लेके, स्पेशली कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी गलत चीज पे कूट दिया कि हाँ अब सुधर जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब बहुत मेच्योरली वाइज डिसीजंस लिए हैं। और काउंसलर ने क्या बात करी? उन्होंने, मतलब मेरी इतनी डांट पड़ चुकी थी ना पहले कि जैसे काउंसलर ने पूछा तुम्हें क्या करना है, तो मेरे मुंह से यही निकला कि मुझे जेई करना है। कितने सॉर्टेड है फिर तो। भाई उस काउंसलर ने भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। बेचारे की भाई फीस देनी पड़ी तो पहले ही मान जाता। तो एक कॉल हुआ था मेरा काउंसलर के साथ और अगले कॉल पे ही काउंसलर ने बोला बेटा तो ठीक है तुम्हारा बस थोड़ा भटक गया था, बट स्टिल मतलब मेरा जेई तो नहीं निकला, लेकिन मैं फिर भी इंजीनियरिंग तो कर रहा हाँ वापस ट्रैक पे आया। ये इंजीनियरिंग वाली चीज की अब जैसे ये चीज कर रहा है तो इस पे क्यों, मतलब इस पे भरोसा कम है क्या कि अभी भी इंजीनियरिंग को मतलब अपन फोकस ले रहे हैं एज अ मेन? भाई देखा जाए ना, अगर मैं ये चीज़ भी कर रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ एक ये चेन है। अगर मैं यहाँ तक कैसे आया, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, मैंने आसपास के लोगों को देखा, मैं उनसे मिला, वो ये चीज़ कर रहे थे, उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम लिखा, उसके लिए मैंने पढ़ाई करी, तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। लेकिन तेरे को ये नहीं लगता तू 8th क्लासेस जेई की रेस में लग गया था? 8th नहीं 9th से तो मान लेता है ना अभी, मतलब ठीक है वो तो मेरी तो आई रही है, तू 9th क्लास से लग गया था जेई में, पर अगर तू 9th क्लास से नहीं लगता और 9th क्लास से जो तूने कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में मेरे ख्याल से स्टार्ट किया होगा, तुम्हारा तो फर्स्ट ईयर में चालू हो गया हो कॉलेज, तो फर्स्ट ईयर से चालू किया और अभी जैसे तेरा 3rd ईयर होगा है ना, और थर्ड ईयर खत्म हो गया, 3 साल हो गए लगभग तो कंटेंट बनाते बनाते। नहीं। कंटेंट तो मैं अभी बना रहा हूँ यार, 6 महीने हुए होंगे, मतलब 7-8 महीने से 6 महीने मान के चलते हैं। तो जो तू काम 6 महीने से कर रहा है और 6 महीने में तूने इतनी ग्रोथ अरे ली, एक सेकंड अगर तू 8-9 से चालू कर एक मिनट देता रुक जा। तो तू अभी मेरे ख्याल से मोटल को, जो तू अपने पापा का एग्जांपल दिया था ना मोटल का, तो शायद से कोई और का लड़का कहीं और तेरा एग्जांपल दे रहा होगा। ओके 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 ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है भाई मोटल ने भी तो नहीं करा ना, कुछ उखाड़ा नहीं, उसने भी तो कंटेंट को ढंग से लिया और अभी वो जहाँ है वो ठीक है, वहाँ ठीक है। है, हाँ। It just अभी भाई यार कुछ चीज़ें ना मतलब डेस्टिनी भी होती है यार कुछ, मतलब शायद वो गेमिंग मेरे लिए थी ही नहीं, इसीलिए मैं वहाँ से बाहर आ गया। अगर होती तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ज़िद है मेरे अंदर यार, मतलब जिस चीज़ में मैं लग गया ना, मतलब फिर
जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ बनी नहीं है मेरे लिए, मैं तब तक बाहर नहीं आता उससे। तो शायद हो सकता है कि वो गेमिंग मेरे लिए थी नहीं और अब ये चीज़ है। और दूसरी बात जो तूने कही कि कोई और एग्जांपल दे रहा होता मेरे नाम का, भाई वो आगे भी दे सकता है, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद नहीं आएगा। आगे दे सकता है, मैं वो नहीं कह रहा आगे तो देगा ही, बल्कि पर मेरा ये है कि अगर तू जल्दी स्टार्ट करता तो ऐसे नहीं, तो अभी स्टार्ट किया तो तू आगे नहीं पहुंच पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये, तू जल्दी स्टार्ट करता तो अभी तू सच से आगे quicker होता होता। और आगे पहुंच पाता। मतलब इसकी कोई बंदा जल्दी कम एज में आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसके मतलब Promotion सेक्रेटरी बनने के chances चांसेस ज्यादा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोई बंदा जो 30 में बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बन ही नहीं पाएगा, But- पर जल्दी बनने का फायदा होता है कि आप ज्यादा आगे तक जा सकते हो। बट इसके साथ भाई आई थिंक इट्स अबाउट टाइम ऑल्सो यार। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पहले आईपीएस बना वो या तो सस्पेंड हो जाए या किसी ऐसी चीज़ में फंस जाए जिससे उसका डिमोशन हो सकता है ना। तो मैं चीज़ों को ऐसे सोचता हूँ कि यार जो चीज़ मेरे पास आनी होगी ना वो अपने समय पे आ जाएगी, मैं रश नहीं करता। और मतलब वो वाली बात इसी में तब तैयार ही नहीं होता और अब मैं तैयार हूँ। और क्या पता कि पहले मतलब इसने कंटेंट क्रिएशन इसलिए नहीं करा क्योंकि इसे करना था, सब कर रहे थे टाइम पास के हाँ लिए, फन। इट वाज नेवर कि अरे इसको कंटेंट क्रिएटर बनना है। पर मतलब तूने जिसके साथ किया, अभी उसके कितने फॉलोअर्स हैं जिसको देख के तूने किया? 18,000 40,000। सब करते हैं पर कुछ बने होते हैं भाई। हाँ। ये हाँ, बात तेरे भी साथ सही के है, दोस्त जैसे कि के- जेई की तैयारी बहुत लोग करते हैं पर कुछ बने होते हैं जेई निकालने के लिए। हाँ। वैसे ही कंटेंट क्रिएशन भी बहुत लोग कर रहे हैं पूल लेके तो, पर कुछ बने होते हैं हम्म। और तू उनमें है जो बना है। तो मेरे ख्याल से जो कंटेंट क्रिएशन होता है इट्स लाइक डिजिटल कम्युनिकेशन। हाँ। और कम्युनिकेशन मेरे को पर्सनली, क्योंकि अपन भी इसी फील्ड में कम्युनिकेशन वाली, तो कम्युनिकेशन मेरे को लगता है कि इट्स लाइक साइंस। मतलब साइंस में जैसे एटम है ना, वैसे अपनी मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड ले लो, उसमें कम्युनिकेशन है कि मतलब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह है, ठीक है। तो जो कंटेंट क्रिएशन है वो इट्स लाइक कि इस पॉइंट पे कोडिंग के जितनी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा मानते हैं कि आपको कंप्यूटर से बात करनी आनी चाहिए, तो वैसे ही मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन भी आज के टाइम पे उतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर किसी को करना चाहिए। इट्स अ स्किल, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे, जैसे अगर तुम जॉब भी करते हो तो आजकल लोग लिंक्डइन पे बेसिकली क्रिएटर्स बन चुके हैं, उनकी लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल है तो उसके बेसिस पे जॉब लग जाती है, वो पोर्टफोलियो हो जाता है तुम्हारा एक तरीके से। मतलब इट्स वेरी मतलब ये है कि कंटेंट को स्किप नहीं कर सकते, मतलब कंटेंट क्रिएशन को सॉरी स्किप नहीं कर सकते। वो कोई उसमें नेचुरली अच्छा हो जाता है तो उसका बहुत बढ़ जाता है। बट आई थिंक एज अ बिगिनर ना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे सोच पाएगा जैसे बता रहा है ये कि मतलब इट्स अ साइंस एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर मैं बिगिनर होता ना और मेरे से ऐसी बातें होती तो मेरे सिर के ऊपर से चली जाती कि क्या बोल रहा है वो। कंटेंट तो भाई बस वो वीडियो रिकॉर्ड करके डालना होता है ना। तो फॉर अ बिगिनर इट्स जस्ट कि लाइक वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू दैट, रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट फॉर नाउ, जिससे एटलीस्ट धीरे धीरे ना फिर बंदे को समझ आने लगेगा कि एग्जैक्टली मेरे लिए क्या बना हुआ है और मेरे अकाउंट पे या मेरी ऑडियंस क्या कंज्यूम कर रही है मेरे थ्रू। जितना ज्यादा तुम काम करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे चलता है, ये भी कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन इज लाइक कि फिगरिंग आउट योरसेल्फ। या एग्जैक्टली। हाँ, और मतलब मेरा भी मानना है कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना है कि इफ आई डाई देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ मी, मतलब पीपल विल नो बहुत ये अच्छा है। चीजें। हाँ सच में अच्छा है भाई। अच्छा था यार ये तो। जस्ट लाइक आई वांट टैटूज कि मेरे साथ कुछ जाए। कि जैसे कि तूने बताया कि तेरे लिए कंटेंट क्रिएशन क्या है, कम्युनिकेशन है। दीक्षा ने बताया एंटायरली डिफरेंट कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज कि मैं अपनी छाप छोड़ के जाऊँ, मतलब माय रिमेन्स जो हूँ वो कंटेंट क्रिएशन हो। तो इट्स डिफरेंट पीओवी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो कि इस पॉडकास्ट के तुम लाना चाह रहे हो कि मतलब कितना अलग अलग पर्सपेक्टिव था। हाँ। सजल का ही जो हमारी टीम में ही है और तेरा भी अलग ही था। सजल को तूने बोला कि यार कितना बड़ी बात कर दी तूने, मतलब इट्स वेरी सिंपल। अगर बेसिक्स में जाओगे कि भाई हाँ। कंटेंट पोस्ट करो, खुद को डाल दो। हाँ। पर सजल का एक अलग पीओवी था, अलग थिंकिंग थी। मेरे को तुम सबकी जान के पसंद आया, मतलब मजा आ गया। हाँ। ऐसे था कि कोई चौथा बंदा अगर ये देख रहा हो पॉडकास्ट तो उसका भी यही सेम सीन हो कि उसे कुछ नया समझ में आया और नया सीख के वो भी ऐसा हो जाए कि हाँ यार ये पर्सपेक्टिव मेरे को अच्छा लगा। हाँ। अलग अलग बंदों का, मतलब किसी को सजल का पसंद आ जाए तो हाँ। सेक्सी बात है, किसी को तेरा, किसी को दीक्षा का, जो मेरे को तो काफी इंप्रेसिव लगा। हाँ सच में अच्छा था। तो इनसे बात करने में मजा आता है और जब अपन हम उनके साथ बैठते हैं तो फिर हमें जो आइडिया आता है ना कि अरे यार आपके अराउंड ये कर सकते हैं, हाँ। तो वो बहुत जेन्युइन चीज होती है। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ना तो यू आर वोकल अबाउट योर थॉट्स। अब इनिशियली जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं एज अ बिगिनर तो ना काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं कि
क्या जो ऑडियंस है या लोग जो देखेंगे क्या उन्हें ये चीज़ पसंद आएगी, नहीं आई तो मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो इनिशियली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली ना उस मतलब टाइम ऑफ पीरियड के लिए तुम ये थॉट्स को साइड रख दो और जो भी समझ में आ रहा है वो पोस्ट करो, मतलब जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना उस टाइम पे तुम बहुत रियल होगे, तुम होगे, मतलब तुम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे होगे कि यार हाँ एग्जैक्टली कुछ फेक नहीं कर रहे होगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और क्या पता जो तुमने एज अ रियल बन के डाली है वो फट जाए, लोगों को वही पसंद आ जाए, तो मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है। बस खुद हाँ और तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी भी बहुत चीजें कहेगी ना। हाँ। तो हर चीज हर टाइप की चीज हाँ। कहो। लोग तुम्हारे ही फैन बनेंगे ना वही। कि पर्सनालिटी की हाँ। personality। वही। फिर आपको फुल टाइम फेक पर्सनालिटी में रहना पड़ेगा, हाँ। which is very hectic। हाँ। और मतलब बिगिनर के लिए मैं यही कहूँगा यार, अगर तुम जा रहे हो एज अ कंटेंट बनाने का सोच रहे हो, आई वुड जस्ट से कि ज़्यादा मत सोचो, जो भी है मतलब जो भी कर रहे हो जस्ट रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट। मतलब मत सोचो यार इतना कि मतलब इतना स्ट्रगल नहीं है इसमें कि तुम्हें ये कैप्शन सोचना है, ये भाई जो आ रहा है समझ में डाल दो यार, क्योंकि रियलिटी व्हाट्स दैट मैटर्स। ठीक है मतलब अच्छी तो नहीं कहूँ, क्राउड अच्छा नहीं है, बहुत डल वाइब है। नहीं तलवल कर स्टार्ट वाइब कैसे हो सकती है जिम में यार? जिम में वाइब होती है यार। होती है। कैसे होती है मतलब मैं नहीं पता है, मैं ना शायद से 7 दिन के लिए जिम गया था, तो 7 दिन की ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है 7 दिनों के लिए जिम गया था, उसके बाद प्रखर ने अपना हाथ तोड़वा लिया था। फिर मैं नहीं जा पाया था, पर उन 7 दिनों में मेरे को एक दिन ऐसा फील आने लग गया था कि मेरे को 3 दिन तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्यों आ रहा हूँ मैं, तो हाँ बॉडी पेन। बॉडी पेन और मतलब एकदम क्या मतलब कोई सेंस नहीं लग रहा था मुझे उस चीज़ का। पर 5-7 दिन क्या हुआ ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, अगली रात को कुछ हुआ था उस चीज़ से, और जब मैं अपने आप की ना तो मुझे अच्छा लगा। फॉर रियल मतलब फॉर रियल। एक और ऐसा वो मेरे को बहुत अच्छी फील कर रहा अग्रेशन मतलब निकल रहा क्योंकि था। लड़कों का एग्रेशन ही निकलता ना, मतलब एज एन बॉयज होता है कभी गुस्सा आ जाता है थोड़ा ज़्यादा है, ये तो फैमिली से होता है, पापा के थ्रू मतलब वो कुछ ना कुछ तो होता है कि गुस्सा आ जाता है, और वो नहीं निकल पाता कि किस पे क्या निकालोगे यार, मतलब सही बात है। फिर जिम में जाके आप अग्रेसिव हो जाते हो और आप मतलब चैनलाइज कर रहे हो अपनी उस एनर्जी को जो वेस्ट हो जाती है, जो दब जाती है और कहीं और निकलती है गलत वे में, तो वो फील बहुत अच्छी रहती है, वो पसीना आ जाता है फिर हो एग्जैक्टली मतलब ये मैंने भी डिस्कवर किया था कि एक वो जो एनर्जी बन जाती है ना हमारे अंदर के यार, या तो वो कुछ मतलब किसी ने डांट दिया या किसी का मतलब कुछ गुस्सा, तो वो कहीं ना निकालना होता है हमें कैसे भी, तो वो 2 चीज़ों में निकाल सकते हैं, या तो नशे पत्ते कर लो, मतलब दोस्तों के साथ बैठ लो, महफिल जमा लो, या जिम चले जाओ। तो अगर तुम जिम जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है तुम्हारी बॉडी के लिए भी, तुम्हारे माइंड के लिए, क्योंकि वो एनर्जी तो निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है वहाँ भी निकल रही है, बट है यू गेटिंग सम रिजल्ट्स आल्सो। तो मेरा तो ऐसा इंटरेस्ट है कि यार जिम नॉर्मल वाली मत जाओ, वो वाली जाओ, वो थोड़ी MMA वाली जिम होती है ना, बॉक्सिंग हाँ। जिम जो होती है उसमें जाना चाहिए। मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट हाँ आई वुड लव टू। मतलब मेरा तो क्या है, बनिया दिमाग चलता है, तो मेरे को लगता है कि एक बार में 2 चीज़ हो जाएंगी, फिट भी हो जाऊंगा, बॉक्सिंग भी आ जाएगी, स्किल भी आ गई है। स्किल भी आ गई। नहीं होना चाहिए भाई ऐसा दिमाग तो। हाँ। हाँ मैं भी कुछ ऐसा सोचूंगा। नहीं, हम लोग भी जिम जाने की सोच रहे हैं एक्चुअली, हम तीनों। हमारा सब संग में जाएंगे क्योंकि थोड़ा फन वहाँ भी हो जाए। हमारा एक प्लान है, अच्छा हमारे ना ऑफिस के पास एक जिम बन रही है, हाँ तो हमारा बस यही है कि जैसे ही वो बनती है वैसे ही जाएंगे। जाते हैं हम 1 महीने से तो प्लान कर रहे हैं वो जाएंगे। हमारी गलती नहीं, वो जिम वाला लेट बना रहा है। हम तो सारा किया करा उसका और है। उसने बोला बस 10 दिन में, तो वो 10 दिन में, हम भी 10 दिन में। उसको तो होना चाहिए ना, कस्टमर सामने से कर रहे हैं तो जल्दी बनाऊं, पर वो आलसी है। हम मैं तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, उसके अंदर नहीं है। कल बन जाए हम कल जाएंगे। वो बन ही नहीं रही लेकिन। और तेरी स्वीट एंड रहेगी। हाँ तो